Here we go. हाँ जी, we're back again. बहराम काजी मेरे साथ है और हम आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं IPL स्पेशल शो जो कि हम हर हफ्ते करेंगे और होपफुली एवरी आइदर ट्यूसडे और वेंसडे आप लोगों के पास ये IPL का शो आएगा. वैसे तो बेरा में पाकिस्तान का भी काफी ज्यादा अपडेट्स आ गई हैं यार. वही यार, जो व्यूअर्स यहाँ पाकिस्तान के लिए आए थे, वी नो बहुत कुछ हो गया. हमने सारी चीजों का टैली रखा हुआ है, हम लिखते जा रहे हैं साथ साथ. हम बस वेट कर रहे थे कि कोच अनाउंस हो जाए तो एक साथ करने, लेकिन अब कोच की तो टाइम नहीं है. बट थर्सडे इज आवर डेडलाइन. थर्सडे तक कोच अनाउंस नहीं होता, तो बस थर्सडे को आपको वो वाला पॉडकास्ट मिल जाएगा. एज फार एज द IPL गोज, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि IPL कवर करें. और देखें, वी आर एंजॉयिंग द IPL दस फार एज वेल. मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है देखने का. और इट्स गोइंग टू बी अ थरो एनालिसिस ऑन अ वीकली बेसिस. ट्यूसडे या वेंसडे, एज साथ ने बोला, विल ट्राई एवरी ट्यूसडे, तो दैट्स गोइंग टू बी आवर एम. बट इफ नॉट एवरी ट्यूसडे, फिर वो वेंसडे तक से ज्यादा देर नहीं होगी. दैट्स द प्लान. दैट इज द प्लान. कमिट कर रहे हैं अभी हम आप लोगों को. अच्छा, आज तो खैर जो मैच है गुजरात वर्सेस CSK का, वो बड़ा फिट मैच होने वाला है. जस्ट भाई, जब ये वीडियो पहुंचेगी, आई एम प्रीटी श्योर मैच हो चुका होगा, क्योंकि टाइम बड़ा कम है. इट्स अ रीप्ले ऑफ लास्ट ईयर्स फाइनल. और अच्छी बात है, तुमने बोला था कि लोगों को आइडिया हो कि कब तक का एनालिसिस सही है. सो द लास्ट गेम दैट हैज हैपेंड अप अंटिल नाउ इज RCB वर्सेस पंजाब. ठीक है, तब तक का कर रहे हैं एनालिसिस. फिर चेन्नई और गुजरात अगले वाली वीडियो में होगा. अच्छा, खैर कल वाले मैच पे तो अभी नहीं आ रहा मैंने सबसे पहले स्टार्ट करना है मुंबई इंडियंस से. What is happening there, bro? अक्खा मुंबई से स्टार्ट कर दिया तुमने. अक्खा मुंबई से. हार्दिक को बड़ी गालियां पड़ी हैं यार. सिर्फ जीरिंग नहीं हुई, हार्दिक को गालियां पड़ी हैं टू द पॉइंट में. ठीक है यार, आपने बू करना है तो आप करो बू, मगर गालियां तो मत दो अगले को. I mean, बेरामे, अगर वो वीडियो तूने देखी हो, डॉग आ गया था फील्ड पे और सारे हार्दिक शुरू हो गए थे उसको चैट करना. तुमने वो नीम का पत्ता कड़वाए वाले नहीं देखे? वो भी देखिए मैंने. क्या है यार, ये तो बदतमीजी है. बदतमीजी बहुत. मतलब आपका तो प्लेयर था वो कल तक गुजरात टाइटंस का, जिताया उसने IPL था, सेकंड सीजन रनर अप. आई अंडरस्टैंड कि बूइंग इज फाइन. ठीक है, जो सिचुएशन बन गई थी, दे डिडंट हैंडल इट वेल. कुड हैव हैंडल्ड इट बेटर. ठीक है, कुड हैव बीन कम्युनिकेटेड बेटर बोथ ऑन गुजरात साइड एंड मुंबई साइड. ठीक है, बट इस तरह एक्चुअली ऑन पांड्याज एंड फ्रॉम फॉर गुजरात. इस तरह नहीं करना चाहिए. आप बू करो, आप जेयर करो, बट यू कैन नॉट swear and abuse. That's just wrong. That is wrong. और भी एक CH वाला यूज हुआ था, loves, जो कि apparently is a slur in India. I've recently found out. Ends with an I. Yeah. I don't want to say it because I don't want to offend anyone. But that is offensive and you can't call him that. इस तरह वो चलकर जा रहा है डगआउट की तरफ, तो आप उसको ये बोल रहे हो, ये गलत था. अलबत्ता पांड्या ने कोई अच्छी कप्तानी तो नहीं की. पांड्या का what a bad day for पांड्या. It was terrible, like nightmarish homecoming. वापस आया नरेंद्र मोदी स्टेडियम खेलने, उसका होम टाउन था. तो यार मुझे एक चीज समझाओ कि आप साथ पे बैटिंग करने आ रहे हो, आप हार्दिक पांड्या हो. You're a huge deal. I mean, जिस तरह की सिचुएशन थी, he should have come up a bit earlier. और बॉल में भी उसने बड़ी अजीब सी चेंजेस किए, मुझे समझ नहीं आई. लूक वुड ने 1 ओवर कराया पावर प्ले में. लूक वुड को 3 कराने चाहिए पावर प्ले और खुद फर्स्ट ओवर ले लिया. आई थिंक वो लूक वुड का बनता था अगर बुमराह को नहीं भी देना था. एग्जैक्टली. और अगर बुमराह को यार आपने एक ही ओवर देना ना पावर प्ले में, I'd rather have him bowl the second over. हाँ, फिर बाद में ले आना या चलो ठीक है, थर्ड ओवर भी आपने समझा कि मैं न्यू बॉल करवा लूंगा, लेकिन वुड कराएगा ना. लेकिन फर्स्ट लूक वुड करवाए, सेकंड खुद करवा ले, चलो थर्ड फिर लूक वुड करवाए, फिर बुमराह आ जाए, फिर अब बुमराह आ जाए. इस तरह कर लेना. आई एम फाइन विद दैट. दैट मेक्स सेंस टू मी. बट बुमराह जिस तरह की चीज है, और उसने भी मतलब 3 for 13 लिए, टॉप ड्रॉअर, मतलब वन ऑफ द बेटर स्पेल्स वील एवर सी. ठीक है, और अनप्लेएबल स्टफ. और साहा की तो ले ली थी भाई यार. साहा वैसे अभी तुमने देखा, साहा ने एक एक्सीडेंटल चौका मारा पहले और फिर वो बोल्ड हो गया. मतलब मुझे नहीं लगता साहा को खेलना चाहिए. अच्छा रन एक्यूमुलेटर अच्छा है. गुजरात पे आएंगे, विल कम टू गुजरात. बट पांड्या की कप्तानी की जहां तक बात है, तो तुमने वो पावर प्ले बॉलिंग की बात की. आई थिंक इट वाज ऑल ओवर द पार्क. कम से कम आप लूक वुड को तो 2-3 ओवर 2 पावर प्ले में. ठीक है, और बुमराह को मैं पता नहीं, मैं पहले ले आऊं, बट आई एम फाइन विद हिम कमिंग इन द 4th ओवर एज वेल. या ठीक है ना, चलो. एक यूजुअली इंडिया भी यही करवाती है, उसे पावर प्ले में 1 ओवर करवाती है, क्योंकि डेथ में उसकी इतनी स्पेशलिटी, और फिर मिडिल ओवर्स में भी वो इतना डेडली है. बट खैर तो जो खुद बैटिंग करने आया है, खुद बैटिंग बहुत लेट करने आया यार. मैं तो कह रहा हूँ, लोग कह रहे थे कि टिम डेविड से ऊपर बैटिंग करने आनी चाहिए थी. मैं तो कह रहा हूँ तिलक वर्मा वाली जगह पे आ जाता. हार्दिक पांड्या, आई मीन तिलक वर्मा हैज प्रूवन हिमसेल्फ इन मुंबई ओवर द पास्ट 2 years. बड़ा अच्छा वो खेला है. बिग मनी जो भी है, ठीक है.
टिम डेविड से ऊपर आ सकता था, ये उसके बाद 7 बहुत लो है यार। कप्तान जो है ना उसको कभी कभार लीड फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए। हार्दिक पांड्या की क्रेडेंशियल्स भी, लेकिन बॉल के साथ जब लीड फ्रॉम द फ्रंट किया था दैट बैकफायर्ड, और फिर सारे बोलने लगे थे कि ये क्यों कर रहे हैं, 2 ओवर क्यों करवा रहे शुरू के। I think he's a very good batter. He is a good batter. He is a diverse, versatile batter. ठीक है, can play in a crisis and can just come out and smash it. I don't know, मुझे मुंबई का थोड़ा सा ऑफ लग रहा है सब कुछ जो है। अक्खा मुंबई, नहीं मुंबई इंडियंस, नॉट अक्खा मुंबई। मुंबई इंडियंस का कुछ ऑफ लग रहा है मुझे सीजन। पांड्या की कैप्टनसी, रोहित बुमराह का जो थोड़ा सा मुझे यार टेंशन सी नजर आई है ना, थोड़ी कुछ है वहां पे, है ना कुछ वहां पे कुछ लग रहा है, क्योंकि वो लॉन्ग ऑन पे भी भेजा उसे रोहित को। आई डोंट हैव एन इशू विद दैट बाय द वे, लोगों ने कुछ ज्यादा इस चीज को बड़ी डील बना दी है। यार वो जरा वीडियोस थोड़ी स्लो मो भी कर देते हैं ना, तो वो इम्पैक्ट कुछ और लगने लग जाता है। बट जो भी है द ड्रेसिंग रूम वाला जो माहौल है ना, कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिशी I mean, Rohit is still captaining India. Remember that. So that does complicate things. और रोहित इज कैप्टनिंग इंडिया, जबकि T20 वर्ल्ड कप के बाद पांड्या को उन्होंने कैप्टन बनाया था, बट फिर अनाउंस किया कि रोहित विल कैप्टन देम इन द T20 वर्ल्ड कप अभी वाला। सो वहां पे कैप्टनसी का ही टसल चल रहा है। या और पता नहीं वो कुछ इमेजेस लोग शेयर कर रहे थे जिसके अंदर कुछ अनबन सी लग रही थी। आई डोंट नो, आई डिडंट रीड टू मच इनटू इट, आई वाज एक्चुअली फोकसिंग ऑन द गेम। बट देन अगेन अगर थोड़ा बिगर लेंस से देखो ना, मुझे कुछ मसले नजर आ रहे हैं मुंबई। अच्छा देखो, दिस वाज अ गेम दे शुड हैव वन। लेट्स नॉट किड आवरसेल्व्स। और रोहित और डियोवॉल्ट ब्रेविस, बेबी वो सेट थे 8 ओवरों में, क्या कोई 8 की रन रेट से रन्स चाहिए थे, स्कोरिंग रेट से, एंड दे बॉच्ड इट कंप्लीटली। मतलब ज़ैनो गुमान में हमारा नहीं था कि मुंबई हार जाएगी, और वो वहां से हार गए। एंड यू नो, बैटिंग टुवर्ड्स द डेथ इज समथिंग दैट यू हैव टू लुक एट, क्योंकि स्काई है नहीं। बट देन यू थिंक कि आपके पास अगर पांड्या, टिम डेविड, even Tilak Verma, he's great. तिलक वर्मा ने खैर एक बड़ी अजीब हरकत की थी, वो सिंगल रिफ्यूज किए थे उसने। I mean, why would you do that? राशिद खान करा रहा है 4th लास्ट ओवर ऑफ द गेम, ठीक है। उस टाइम पे इनको चाहिए थे 39 रन्स इन 4 ओवर्स। दूसरी बॉल पे सिंगल रिफ्यूज किए, फिर डॉटिंग है, फिर आपने ले लिया सिंगल, और उस ओवर में बने सिर्फ 3 रन, और फिर 36 and 3 हो गई इक्वेशन। तो यार मैं मानता हूं कि चलो टिम डेविड को प्रोटेक्ट कर रहे हो आप मैचअप से, तो हार्दिक आ जाता। But then again, टिम डेविड है अगला यार। नहीं, अगर मैचअप प्रोटेक्शन करनी थी तो हार्दिक आता ऊपर। यार फिर भी आप सिंगल तो लोगे ना। आई एग्री विद यू कि टिम डेविड जितना भी थका हो स्पिन पे, और चलो राशिद खान दुनिया का बेस्ट स्पिनर है, फिर भी यार 4 बॉलें रहती है ओवर में, चलो उससे छक्का नहीं लगेगा कि वो सिंगल शायद ले ले। और अगर छक्का नहीं भी लगता, तो नहीं है ना ब्रो, अगर छक्का नहीं भी लगता तो हार्दिक पड़ा है। यू गॉट टू गो फॉर इट, यू कांट जस्ट पुट योरसेल्फ अंडर सो मच प्रेशर इन द लास्ट 3 ओवर्स। तो ये बहुत बड़ी गलती की है, और हार्दिक काइंड थ्रू तिलक वर्मा अंडर द बस व्हेन ही सेड कि तिलक थॉट दैट दैट वाज द राइट थिंग टू डू, सो आई विल बैक हिम। तू बोल यार कि हमारा प्लान था ये, उसको बचा लो तुम। तो ये चीजें मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी। थोड़ी सी कैप्टनसी का भी एक चीज होती है ना। आई हैव नॉट सीन कोहली done that in his do that इंडिया की कैप्टनसी में do that during his India कैप्टनसी। मैं बिल्कुल भूल गया था कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सिमिलरली मैंने रोहित को भी अपने प्लेयर्स को अंडर द बस फेंकते हुए नहीं देखा। It's just weird how, you know, none of those Mumbai players seemed like they were bought into this. That's where, you know, issues can be raised. I can understand, क्योंकि चलो रोहित को तो चलो एक साइड पे रख दो ना, कैप्टनसी से हटा दिया। अच्छा खेला है रोहित। हाँ, उसका एक होगा, अपना भी होगा यार, मुझे क्यों कैप्टनसी से। बुमराह को मुझे लगता है सबसे ज्यादा लगी होगी कि ब्रो मेरी कैप्टनसी थी यार अगली, मुझे लगता है। कुछ क्रिप्टिक ट्वीट्स भी तुम्हें याद है शेयर हुई थी, ट्वीट्स नहीं थी वो, स्टोरीज थी इंस्टाग्राम पे। We never kind of figured out what that was about, but बुमराह और पांड्या के दरमियान भी थोड़ी एनिमोसिटी सी फील हुई। Obviously we just like assuming these things, but रोहित देखो, मुंबई को इस चीज पे दुख होना चाहिए कि एक तो विनिंग पोजीशन से हार गए, सही है, और दूसरा यार मैंने ट्वीट किया था सादी कि यू ड्रॉप रोहित शर्मा ट्वाइस देन यू कैंट एक्सपेक्ट टू बीट हिज टीम। Well, they dropped Rohit Sharma twice and they beat his team. So sorry, Rohit FC, I kind of screwed you over there. But what I will say is कि you know Mumbai के वो players अच्छे अभी भी हैं, वो जीतेंगे games, ऐसी बात नहीं है। और bowling, the quality in that team is the best. I'm not the best I would say, but it's right up there. यार डेप्थ बहुत ज्यादा है। हाँ, और वो नीचे लोअर ऑर्डर में है तो सही, वो बैटर्स जिनको गेम्स फिनिश करनी चाहिए। And if you get World Cup Rohit, and if you get Sky after a few matches, तो फिर तो World Cup Rohit alone could fix a lot of things. जिस तरह वो वर्ल्ड कप में खेल रहा था, अगर वो आईपीएल में टर्न अप कर जाता है उसमें। बट एक चीज मैं बताऊं, प्लस पॉइंट, ठीक है, बुमराह तो वैसे ही इज बॉलिंग ऑन अ डिफरेंट प्लैनेट। मैं कई दफा कह चुका हूं कि इस वक्त ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर्स की अगर बात हो ना, ही इज प्रॉब्ली द बेस्ट बैटर्स, बॉलर्स, सबको डाल लो, जसप्रीत बुमराह बेस्ट बनते हैं, एंड ही शोड दैट लाइक 3 for 14। अफसोस मुंबई को होना चाहिए कि कितने 3 for 14 निकालेगा। अच्छे मैच होंगे उसके, अच्छी बॉलिंग कराता रहेगा, मगर 3 for 14 वाले पता नहीं कितने आते हैं। वो वाला मैच ये हारे हैं।
आई मीन यार देखो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस फिर भी थी उसके अंदर. बुमराह तुमने बात की वाज ग्रेट. कोटजिया वाज अनदर वन. and that partnership सादी. हाँ. Kotzia and Bumrah in the middle overs and the death. That's crazy. Kotzia ने भी 2 for 27 लिए ना अपने मुंबई डेब्यू पे. I think those two bowlers when they pair up in the middle and the death can really win Mumbai a few games on their own. देख ये 2 बॉलिंग में हो गए, 2 बैटर्स हो गए, रोहित एंड बेबी एबी उन्होंने भी अच्छा किया. बेबी एबी ने बॉलें ज्यादा खाई हैं वैसे. But then again he was decent. जो रिक्वायर्ड सिनेरियो था उस हिसाब से तो वो ठीक था उस वक्त. I would say कि you'd expect Tim David to come good. You'd expect Hardik Pandya to come good. मैं वही कह रहा हूँ ना 4 बंदों ने परफॉर्म किया है, अच्छा खासा परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी मैच हार के यार जो हारना नहीं चाहिए था. बिल्कुल भी नहीं हारना. ये वरीसम साइन है. वरीसम साइन. और दूसरा ये कोटजिया और उसकी तारीफ तो कर ली बुमराह की जो बनती भी है, और वो इस तरह के हैं जो आपको अकेला ही मैच जिता दे. बट उसके अलावा क्या है बॉलिंग में? शम्स मुलानी, पीयूष चावला, मतलब पीयूष चावला की उस्ताद तेरी वाली फिटनेस है. I think शायद थोड़ा सा मैं काम करूँ ना अपने ऊपर तो मैं भी खेल सकता हूँ. और कौन है आखिरी बंदा इनका? 2 स्पिनर ये हो गए, वो 2 पेसर हो गए, अब पांड्या. और भी है कोई हम मिस कर रहे हैं. It's just not looking all too convincing. लुक वुड है ना. हाँ लुक वुड को बेहतर इस्तेमाल करे. लुक वुड, कोटजिया, बुमराह, पांड्या with 2 spinners, that's a good enough bowling lineup. So let's break this down. 3 overs by Luke Wood in the power play, 1 by Bumrah, 2 by Pandya. हाँ 2 करा लो पांड्या वहां पे, ठीक है. उसके बाद या अगर आपने शम्स मुलानी को ट्राई करना है उसके बाद थोड़ा सा मुलानी और पीयूष से करानी पड़ेगी ना. पीयूष ही कहने लग गया उसको. फिर बुमराह, कोटजिया. हाँ बुमराह कोटजिया तो अनप्लेएबल हो सकते हैं ऑन देयर डे, स्पेशली इन द मिडिल ओवर्स, राइट. सो ठीक है, हर जगह सारी बेसिस कवर्ड नहीं है, बट देयर इज इनफ क्वालिटी के इस तरह के प्लेयर्स हैं मुंबई के पास जो अकेले मैच जिता सकते हैं. ओवरऑल आई थिंक still should be good enough to you know I think qualify for the playoffs. 100%. Them not qualifying would be a disappointment. I mean they didn't qualify last time, did they? I think they did. They did? Yeah. I don't think so. नहीं आगे playoffs में ही हारे थे. Playoffs में हारे थे. बड़े शुरू में बड़ा गंदा खेला. कैम ग्रीन चल पड़ा था ना, याद नहीं है? कैम ग्रीन ओपनर आता था. लेकिन शुरू में बड़ा ऑफ कलर लग रहे थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने शायद पेस पिक अप कर ली थी. मैच ऐसा ही होता है इनके साथ हमेशा. ये स्लो स्टार्टिंग टीम है. सनी जी भी तो यही बोल रहे थे. Bro 2013 से if I'm not wrong आज तक पहला मैच नहीं जीती मुंबई हर सीजन. That's crazy. That is crazy. और उसके अंदर पता नहीं क्या 4-5 तो आईपीएल जीते हैं. हाँ, और पहला मैच 5 मुंबई की 2013 से लेके अभी तक मुझे लगता है 5 ही जीते होंगे. 5 मुंबई की है, 5 सीएसके की है, 2 हैदराबाद की है, डेक्कन एंड सनराइजर्स, 2 कोलकाता की है, 1 राजस्थान की है, और एक शायद मैं भूल गया हूँ. नहीं एक और है, गुजरात. So that's where we stand. Anyway, मुंबई की बड़ी बात हो गई यार. आगे चलो. आगे चले किस पे आए? सीएसके पे मुझे लगता है थोड़ा सा आ जाना चाहिए हमें. सीएसके की बात करते हैं. मतलब चैंपियंस एंड ऑल एंड दे वर ब्रिलियंट एज वेल. I mean before we even talk about their cricket, धोनी in Dhoni-esque fashion 11th आवर पे उसने कप्तानी छोड़ी है. यार क्या बनना है यार. गायकवाड़ को पकड़ाई है, और जिस तरह वो नजर आ रहा था ना कि रोहित दूर है मुंबई में, धोनी तो ऋतुराज के साथ ही था. ब्रो धोनी को वो चोलो हुई थी कि नहीं कैप्टनसी क्यों दे दी है मैंने. तो लगता है गायकवाड़ की फटरी होगी कि मुझे जाकर धोनी से पूछ लेना चाहिए, मैं कोई गलती ना कर दूं. मगर ही वाज वेरी इन्वॉल्वड इन द गेम, वाज़न्ट ही? मगर मुझे इस चीज की चीजें पसंद है. इन्वॉल्वड इन द गेम विद हिज old back new hairstyle. पता नहीं क्या सीन है. The retro धोनी hair is back. बल्कि वो भारत सुंदरेशन की ट्वीट थी कि in what could be his final season, धोनी's hair is mimicking the CSK Lions mane. और वो उसी तरह की तस्वीर में लग रही होती है. देखो मुझे वो बाल वैसे आपस की बात है, बुरा ना मनाए, मुझे पसंद नहीं है धोनी के लंबे बाल, मगर एक आइकॉनिक तो है ना. वो डोज ऑफ नॉस्टैल्जिया मिलती है आपको, जो मुशर्रफ ने कहा था कि इसको बाल नहीं कटाने चाहिए, फिर उसने नहीं कटवाए थे, तो वही वाले बाल रख कर आ गए. बिल्कुल. तो बाल भी वापस आ गए, मगर कप्तानी चली गई. बट ही वाज वेरी इन्वॉल्वड इन द गेम, और लग रहा था जैसा ऋतुराज भी चाहता है कि वो इन्वॉल्वड इन द गेम. तो एक तरह से अच्छा ब्लड कर रहे हैं नए कप्तान को. हाँ परफेक्ट. मुझे तो लगता है थोड़ा सा शायद पहले कर देना चाहिए था, लास्ट मोमेंट पे ट्राई किया था. याद है जडेजा कप्तान? हाँ नहीं मतलब छोड़ दी थी फिर जडेजा ने. पिछले सीजन की बात नहीं कर रहा मैं, अभी जो अनाउंसमेंट की है ना, ये 2-3 दिन पहले कर देता. मुझे ये पसंद है धोनी की. धोनी की बात तो है, एकदम रिटायरमेंट ले लेगा. कैजुअल सा आदमी इस मामले में, बस फौरन रिटायरमेंट ले ली. इसने क्रिकेट छोड़नी भी इसी तरह है. एक दिन उठेगा बोलेगा डन बॉयज. ये आईपीएल के एंड में नहीं छोड़ेगा, ये मिड ईयर छोड़ेगा. जब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा ना, तब छोड़ेगा ये. तो दैट्स MS धोनी फॉर यू. एंड आई मीन ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड्स एवर ऑफ इंडियन क्रिकेट एंड वर्ल्ड क्रिकेट. यार probably one of the best captains, 100%. यार अगर मैं इंडिया के ओवरऑल लेजेंड्स देखूं ना, तो यू टॉक अबाउट द सचिन्स, द कोहलीज, द कपिल देव्स, द गवास्कर्स. यार धोनी has got to be top 2.
बल्कि शायद वन है. I mean, He won every single trophy that there was to win. T20 World Cup, Champions Trophy, World Cup, ODI वाला. बेस्ट कैप्टन तो इनका इन हिस्ट्री है. और मतलब कीपर और बैटर, सारा कुछ क्रेजी था. वैसे ही मैं तो हमेशा से कहता था कि पाकिस्तान को एक धोनी मिला होता तो हम भी शायद कैप्टनसी की वजह से काफी बेहतर हो जाता. हमें एक सरफराज मिला था, उसने दे दी थी टाइटल. सैफी भाई तो लव है वो, उससे पहले की बात है ना ब्रो, जब कुछ मिल नहीं रहा था. सैफी भाई ने रेवोल्यूशनाइज किया था. आई होप इट्स नॉट हिज लास्ट आईपीएल सीजन. ही स्टिल लुक्स फिट. ठीक है. और मार्शल अभी भी कर रहा था ट्रूप्स, लग रहा था बीच में धोनी कप्तान ऐसे ही. और अब तो बाल भी वापस आ गए. बट या आई मीन सीएसके इज धोनी. द आईपीएल इन अ वे इज धोनी, isn't it? Like he embodies all of that. Like and he is someone जो फ्लैग बेरर रहा है इस टूर्नामेंट का भी और चेन्नई सुपर किंग्स का भी. और वो थाला कहते हैं ना, वहां पे तो ये कोई इसका डेमीगॉड स्टेटस है. ऐसे ही है ब्रो. मतलब सीएसके धोनी है तो आई मीन सीएसके धोनी की वजह से ही थी, राइट? यही सही कह रहे तुम. धोनी है तो सीएसके पता नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया क्या हो रहा है. कंफ्यूजमेंट पता नहीं क्या हो रहा है यार, बोला नहीं जा रहा रोजा है ना यार. ये हमेशा होता है रोजे में. अब बाकी भी शोज रोजे में आएंगे तो यही सुनना पड़ेगा आप लोगों को. तो इस तरह के और आ रहे हैं, एंजॉय करो ये. अच्छा हाँ, सीएसके की बात कर रहे थे. हाउ गुड वाज फिज यार. वैसे अभी ये बांग्लादेश खेल रही है, वहां तो ये वाला फेज नहीं था. आई मीन धोनी इफेक्ट है राइट. यहाँ पे आकर अनप्लेएबल. मतलब उसने वो जो 2 विकेटें लिए एक ओवर पे, क्या पाटीदार और उसको निकाला था ना मैक्सवेल को, मैक्सी. आई थिंक उन दोनों को निकाला उसने लगातार. मतलब क्या ही फिज ही कर रही थी उसकी बॉल. ठीक है. एंड ही फिजल्ड आउट द बेंगलुरु प्लेयर्स. Batters, it was one of the better spells we've seen all tournament for and was the highlight of that game for CSK. और मतलब कमाल है यार. वही बात है कि ये लोग आते हैं, चेन्नई की जर्सी पहनते हैं और बस बेस्ट हो जाते हैं. आई मीन थोड़े से शायद इश्यूज इन्हें मुझे लगता है, और इश्यूज एज सच तो सीएसके को यूजुअली होते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ी सी बॉलिंग डिपार्टमेंट इन्हें थोड़ा और बेहतर कुछ कॉम्बिनेशन. देश पांडे से डर रहे हो तुम? हाँ, मुझे भी थोड़ा देश पांडे से डर लगता है. मुझे वो फील्स नहीं आई उससे, क्योंकि ये एक ऐसा बॉलर है जो बहुत रन खाता था मगर विकेट लेता था. थोड़ा in the mold of Abbas Afridi but not as good as Abbas Afridi, I'd say. Abbas Afridi is better. I mean, हाँ, मगर Abbas Afridi का भी मसला यही है ना कि if the wickets go, he's expensive. He is expensive, तो देश पांडे भी वो 40-50 खाने वाला मोल्ड वही है, बॉलर है, बस विकेट लेता है. तो वो विकेट कब तक लेता रहेगा, ये क्वेश्चन है. बट isn't it interesting कि चेन्नई की वो स्पिनिंग सरफेस आप एक्सपेक्ट करते होते और यहाँ पे मुस्तफीज ने आकर पागल कर दिया. पेसर्स को हेल्प कर रही थी सरफेस. अच्छा, और इनका मुझे लगता है कोई पेसर है बाहर बैठा हुआ यार. मैं यार मधु नहीं वो तो मुंबई में था, वो इंजर्ड है वैसे. कोई था यार, मैं बोल रहा हूँ. चलो कोई फॉरेन ही था. खैर इनके बड़े प्लेयर है यार. मोइन नहीं खेला अभी. मोइन नहीं खेला, ठीक है. वो ठीक शना सच अ गुड प्लेयर. यू नो ही इज गोइंग टू बी वेरी वेरी हैंडी. And Rachin Ravindra, what a debut. Acha, CSK was the best team batting in the power play last season. They were miles ahead of everyone else. ठीक है. Devon Conway was one of their main stars. कॉनवे इंजर्ड है. दुनिया को लग रहा होगा कॉनवे इंजर्ड है तो क्या करेंगे. रचिन आया है, 15 बॉलों में 37 मारे हैं. उसी तरह मारा था फाइनल लेग के ऊपर छक्के जिस तरह ओडीआई वर्ल्ड कप में मारा था. दैट मैन लव्स टू बैट इन द कंट्री ऑफ हिज एंसेस्टर्स. बट आई लव रचिन रविंद्रा. ही इज सच एन अट्रैक्टिव बैट टू वॉच. इतनी फ्लेयर, इतनी फ्लैम्बॉयंस है और यार मारता है आके. मजे की बात तो ये है ना. अच्छी बात है ना, जो आपको दिया हुआ है टेम्पलेट दिया हुआ है, जाके मारो. जो कॉनवे को रिप्लेस कर रहा था, जो कॉनवे लास्ट सीजन कर रहा था. बाय द वे यू फॉरगॉटन डैरेन मिचेल है. या सो प्लेयर बहुत है इनके पास. मतलब बड़ी अच्छी. सीएसके की हमेशा से एक बात है ब्रो, टीम इनकी हमेशा बैलेंस्ड होती है और ये हमेशा कंटेंडर्स रहे हैं और रहेंगे. वो रहाने मार रहे हैं ब्रो. रहाने ने कवर के ऊपर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर शॉटें मारी हैं. आई मीन इनकी एक बात तो हमेशा से रही है ना कि हाँ ठीक है, मानते हैं कि थोड़े ओल्डर प्लेयर्स को ये प्रेफर करते हैं, लेकिन वो रोल में परफेक्टली फिट होते हैं. और पता नहीं किस तरह वो अब रहाने से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता. हालांकि पिछले सीजन ही वाज ग्रेट, लेकिन रहाने से आप नहीं एक्सपेक्ट करते ना यूजुअली, क्योंकि आपके जहन में था कि टेस्ट का प्लेयर है मेनली. ही टर्न्ड हिज गेम अराउंड इन टी20s. सीएसके को मैं उसका क्रेडिट दूंगा. हां नहीं डेफिनेटली सीएसके को ही जाता है उसका क्रेडिट. अजीब इनका एक रिवाइटलाइज किया करियर. एंड यू नो when I look at those players, even the foreign ones, Rachin and Conway, the Chennai Super Kiwis, they're really good. Santner is an option. आ सकता है वो. ठीक शाना मोइन अली और अपना ये क्या मुस्तफीज तो प्लेयर तो है इनके पास. और खैर लोकल कोर भी बड़ी अच्छी है इनकी. और जडेजा शिवन दुबे, he finishes off games. अच्छा, just interestingly enough on शिवन दुबे, इस बारे में बात करना बड़ा जरूरी है कि
आईपीएल के अंदर अब उन लोगों ने एक ओवर में 2 बाउंसर अलाउ किए एंड शिवम दुबे वाज गेटिंग पेपर्ड ऑन द शॉर्ट डिलीवरी, ठीक है, चिन म्यूजिक मिल रहा था, उसको समझ ही नहीं आ रही थी खेलना किसने। ये जो 2 बाउंसर वाला रूल है ना, मुझे पता है पसंद क्यों आया, इट ब्रिंग्स द बॉलर्स इनटू द गेम, उनको भी थोड़ा आप एडवांटेज दे रहे हो, और दूसरा इससे इंडियन बैटर्स एक्सपोज भी होंगे, सारे बैटर्स एक्सपोज होंगे टू अ सर्टेन एक्सटेंट, एक्सपोज होने दो ना, और डेवलप सीखेंगे और डेवलप होंगे। शॉर्ट डिलीवरी एक वैसी नेचुरल वीकनेस है सबकॉन्टिनेंट बैटर्स के लिए, और वो अगर वहां पे उस चीज से डेवलप हो जाते हैं तो इससे बेहतर क्या ही चीज हो सकती है। मतलब आई लव दिस रूल, आई लव हाउ द आईपीएल इज इनोवेटिव लाइक दैट। स्मार्ट रिप्लेस कैसे लगे तुम्हें? हाँ, बेहतरीन यार, वाओ, Yeah, I mean, saves time and also one feedback I have, अगर कोई देख रहा है आईपीएल से, तो यार हमें स्पेक्टेटर्स को ना सिर्फ सारे एंगल्स दिखाओ, मुझे तो देख रहे होते हैं, टीम नहीं देखने की जरूरत, मुझे अंपायर की शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अंपायर नहीं, अंपायर भी ठीक है, आई डोंट माइंड, लेकिन तीन एंगल्स फिट होते हैं। मुझे एंगल्स बड़े बड़े करके सारे दिखा दो, मुझे वो चीजें, उनका कोई 3-4 सेकंड के लिए उनकी शक्ल वैसी दिखा देना, बट हमें उस चीज पे फोकस करना चाहिए। बट आई थिंक इट्स रियली स्मार्ट एंड या आई लाइक ऑल ऑफ दिस इनोवेशन। इम्पैक्ट सब भी लास्ट ईयर आया था, जो कि आई डोंट नो व्हाट योर टेक इज ऑन दिस, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट लाइक इट, बट आई थिंक अच्छी चीज है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है यार। आई थिंक अगर तो करना है ना तो फिर सारे इम्प्लीमेंट करो, लेकिन फिर भी ये लास्ट टाइम जब ओडीआई क्रिकेट में लेके आए थे सुपर सब वाला, उसी का एक डिफरेंट मोल्ड है, ये थोड़ा सा डिफरेंट करके है। एक तरह से अच्छा ये है कि आप किसी भी ब्रेक पे कर सकते हो सब। हाँ, बट देन अगेन बिरामी, यू आर टर्निंग एन 11 on 11 गेम इनटू अ 12 on 12। या बट थिंक ऑफ इट दिस वे। अच्छा, एक मेरी क्रिटिसिज्म है, टॉस के बाद आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपकी लाइनअप क्या है, अच्छा, ठीक है, ताकि आप उस हिसाब से टीम बनाओ, उस हिसाब से सब करो। अगर मैं पाकिस्तान को इसमें रखूं, तो अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग कर रही है, तो मैं पूरी बॉलिंग इनिंग्स के बाद जब बैटिंग करने के टाइम पे आई डोंट नो फखर आउट हो जाएगा या कोई ऐसा बैटर आउट हो जाएगा जो बॉलिंग नहीं कराता, ब्रिंग इन आजम खान, bring him in। that's the perfect solution and on the flip side if you're batting first, ठीक है, तो आजम पहले से लाइनअप में होगा, सब हिम आउट फॉर अ बॉलर, आउट एंड आउट बॉलर, हमारे लिए तो परफेक्ट सिनेरियो बन जाता है। मैं वैसे ही बता रहा हूँ ना कि अगर टॉस के बाद होता इस तरह का सीन, तो आई लव दिस। टॉस के बाद की क्या पॉइंट यार? आई थिंक टॉस से पहले आपको लाइनअप बतानी होती है ना। नहीं तो 11 प्लेयर्स तो आप बता दो। हाँ, मगर मैं उस हिसाब से 11 बनाऊं कि मुझे आजम को फील्डिंग ना करानी पड़े, समझ रहे हो तुम? आजम को इन एनी केस बाहर बिठाओ यार, बस इम्पैक्ट सब ले आओ मेरे लिए। मगर अगर आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो तो फिर आप सब पहले ही ले आओगे। तो हो सकता है किसी एग्जिस्टिंग बैटर की जगह ले आओ ना, वरना उसे बॉलर की जगह ले आओ। या सो आई लाइक द इम्पैक्ट सब रूल, बट ऑफ कोर्स लाइक I don't know if it will be implemented in international cricket। मुश्किल है। लेकिन अगर लीग क्रिकेट में इस तरह की इनोवेशन आती रहे, आई एम ऑल फॉर इट, राइट? फ्रेंचाइज क्रिकेट में आनी चाहिए इस तरह की इनोवेशन। आईपीएल ने अपने रूल्स निकाले, दैट्स ग्रेट स्टफ। बिग बैश लीग भी अपना निकालता रहता है कोई। मैं चाहता हूँ पीएसएल भी कुछ इस तरह की इनोवेशन लेके आए। जरूरी नहीं है कि उनका उठा के छापा मारो, लेकिन जो भी कुछ इनोवेशन अच्छी चीज नजर आती है इम्प्लीमेंट करो उसको। इम्पैक्ट सब ना भी आए, 2 बाउंसर वाली चीज ले आओ पीएसएल में, मजा आएगा। वो तो होना चाहिए, वो तो मैं कहता हूँ इंटरनेशनल में भी होना चाहिए। हाँ यार, कुछ बॉलर्स को भी थोड़ा दो, बहुत बैटिंग फ्रेंडली हो गई है हमारी स्पोर्ट। एंड अच्छा एक्साइटिंग क्रिकेट है ना, कौन नहीं एंजॉय करता बाउंसर देखना, मजा आता है ना। और बैटर अपने बैकफुट पे रहेगा ज्यादा देर कि यार दूसरा बाउंसर रहता है, तो इट गिव्स बॉलर्स मोर रूम। एंड वन मोर थिंग दैट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस इज वाइडे ज्यादा होंगी ऑटोमेटिकली, राइट? बाउंसर के लिए ट्राई करेंगे, वाइडे होंगी ना ज्यादा, सो इट्स नॉट लाइक द बैटर्स आरंट गेटिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, बट इससे गेम ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है मेरे हिसाब से। वाकई होती है। व्हाट्स नॉट टू लाइक, यू नो, लव इट। या चलो अगली टीम पे चलो। अगली टीम आरसीबी, सीएसके के बाद आरसीबी पे आ जाते हैं। आरसीबी बंदियां जीत गई उनकी, बंदे बस कोई ठीक ही लग रहे हैं। आई मीन यार पता नहीं, कराची किंग्स की जर्सी में आकर खेल रहे हैं। यार क्या फजूल किट है इस दफा। हालांकि आरसीबी की मुझे हमेशा अच्छी लगती है, रेड एंड ब्लैक यार, बड़ी जबरदस्त किट होती है। रेड एंड ब्लैक हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन ये जो किया है ना इन्होंने, ब्लू एंड रेड, और पता नहीं कौन सा टाई एंड डाई मार क्या किया, आई डोंट नो। मतलब अजीब ही कुछ, बिल्कुल मजा नहीं आया, यकीन माने बिल्कुल पसंद नहीं आई। बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन एक बंदे की बैटिंग मुझे बड़ी पसंद है, विराट कोहली, द किंग। वाओ यार, आई मीन उसका भी थोड़ा फेजेस में था, राइट? पहले कुछ रन उसने बड़े तेज बनाए, फिर थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया। वो एग्जैक्ट स्टैट्स तुझे पता है, हाँ। मैं इतने क्लोजली नहीं फॉलो किया कि क्या क्या किया, बट कहते हैं ना, बुरा ना मानो कोहली है, इस तरह की बात चल रही। तो तुम बात ठीक कर रहे हो, जहाँ पे बाबर के पीछे पड़ जाते हैं लोग, इस दफा भी पड़े कि यार मिडिल ओवर्स में स्लो हो जाता है। स्लो तो मिडिल ओवर्स में कोहली भी हुआ है। लुक, इट वाजंट अ चांसलेस नॉक,
एक दफा डक पे ड्रॉप हुआ है, बेस्टो भाई ने ड्रॉप किया उसे, फिर ये 33 पे ड्रॉप हुआ है मेरे ख्याल से, वो राहुल चहार ने, मुश्किल चांस था वो, मगर आप कोहली को ड्रॉप कर रहे हो 2 दफा। बाय द वे राहुल चहार की बात की है, उस पे आएंगे हम। Cornrows? आई मीन आई पिक उस्मान कादिर ओवर हिम आगे। Not his hair though. I would pick Rahul Chahar's hair over Usman Qadir's hair. नहीं, उस्मान कादिर hair is better than him as well. Anyway, किंग कोहली ने क्या कितनी बॉलों में 31 बॉलों में 50 बनाई, तो चलो तेज ही खेला ना ओवरऑल। अगर उसने बाद में स्लो डाउन भी किया यार, पहले ओवर में जब इसका कैच ड्रॉप हुआ है ना करण के बॉलिंग पे, इसने चौके पे चौका मारना शुरू किया, द वे ही वाज स्टेपिंग आउटसाइड ऑफ द क्रीज, बाहर स्ट्राइड लेकर निकल कर फास्ट बॉलर को ऑफ साइड पे कार्व कर रहा था, क्या खूबसूरत चौके दी। फिर एक लेग साइड पे इसने उठाई है, इस तरह फ्लिक द रिस्ट। कोहली की चांसलेस नॉक बेशक नाउ, इट वाज सच अ attractive, it was such an attractive knock to watch. It was so easy on the eyes. जबरदस्त खेला है, ended with 77 or 49, finish नहीं कर सका। Everyone expects Kohli to finish all these games, मगर ओपनर भी तो आ रहा है। I mean मगर ओपनर भी तो आ रहा है, तो फिनिश कैसे करेगा? मतलब करता है, मगर वो कोहली तो करता है ये। ओपनर आके नहीं, कोहली की वजह से तो ये वाली आते खराब हुई मेरे लोगों। ब्रो वन डाउन कोहली इज अ डिफरेंट बीस्ट, फिनिश भी करेगा, वहां से कैरी भी करेगा। ओपनिंग में बहुत मुश्किल हो जाता है यार ये सब कुछ करना। क्लासी तरीके से, ही डिडंट रियली नीड टू फिनिश दैट गेम, इवन तो फंस गया था मैच। कोहली अच्छे टाइम पे आउट नहीं हुआ, डीके बचा गया ब्रो। डीके एंड लमरोर, डीके का भी अपना अच्छा ही सीन है यार, पूरा साल कमेंट्री करता है, फिर अगर आईपीएल में 10 मैच फिनिश करने लग जाता है ब्रो। ठीक है, अपनी धुन में चल रहा है। और ठीक है ना, मुझे बताओ कि और क्या चाहिए? जॉय लॉर्ड गंबी एक नाम है और एक नाम है माहीपाल लमरोर। बेहतर कौन सा लगता है तुम्हें? जॉय लॉर्ड गंबी। जॉय लॉर्ड गंबी इज स्टिल बेटर, बट व्हाट अ नेम, माहीपाल लमरोर। और इंपैक्ट सब आकर उसने भी बड़ा अच्छा खेला। Those two guys really finished that game off for RCB, and they would feel very happy कि यार जहाँ कोहली ने नहीं किया वहां पे नीचे लोगों ने आकर कर दिया। और डीके तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, वो निदाहास ट्रॉफी में भी फिनिश किया था, याद है? वो तो oh my God, बांग्लादेश को जो मारा था। बट जस्ट ऑन कोहली, ठीक है, गॉट ड्रॉप ट्वाइस, फैंटास्टिक इनिंग्स। ही नाउ हैज 150 plus scores in T20 That's cricket. crazy. 92 50s and 800s. It's crazy. What a player. उसने आकर बोला भी है बाद में, क्या I think I still got हाँ, it. वो बोला था, मैंने Yeah. देखा था, हर्षा को बोला था। कोहली भाई, you do still have it. You've got 150 plus scores. I mean, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं है कि इंडिया में ये कॉन्वर्सेशन भी क्यों चल रही है कि कोहली को T20 वर्ल्ड कप में शायद लेके ना जाए। यार मैं उस कॉन्वर्सेशन के लिए तैयार हूँ सादी, कि कोहली को स्टार्टिंग 11 में उसकी जगह पक्की ना हो, मगर स्क्वाड में तो पक्की है। नहीं ब्रो, कोहली तो स्टार्ट कर रहा है। कुछ चीजें होती हैं, देख अभी he still got it, right? Oh yeah. कुछ चीजें होती हैं जो आपको सिर्फ बिग मैच प्लेयर्स ही करके देते हैं, और कोहली वो चीज है। और टूर्नामेंट में एक अलग ही सीन होता है ब्रो। कोहली, रोहित शर्मा नहीं निकल सकते। केविन पीटरसन बोल रहा था ना कि कोहली will go down as the best finisher ever in the game. I don't think we can dispute that. He will go down as the best finisher ever in the game. And like मैं originally ये बात करता था, I do agree with Saad, I would play him, but to not have him in the squad makes absolutely no sense to me. मतलब क्या मतलब, कोहली अवेलेबल है स्क्वाड में क्यों नहीं है वो? शर्मा भी, सेम गोस फॉर रोहित शर्मा और इन लोगों का अब वो स्टैचर है, वो लेवल के प्लेयर हैं, ये अपनी एक जोन में चलते हैं, इनको आपको रखना पड़ेगा। और जब क्रंच मोमेंट्स आते हैं तो यही आपको जितवा के देते हैं। और देखो ना, तेज खेला ना आकर उसने ऊपर, शर्मा भी कर रहा है वो काफी देर से। तो आप ये अगर आर्ग्यूमेंट करते ना कि ये एंकर्स हैं और इन दोनों को एक टाइम पे नहीं खिला सकते, यार वो तो अब दूसरी वाली चीज कर रहे हैं, तो किस बेसिस पे नहीं खिला सकते? आई डोंट थिंक, मुझे तो लगता है ये दोनों, खैर शर्मा तो वैसे ही कैप्टन है, वो तो खेलेगा ही खेलेगा। आई थिंक कोहली तो खेलेगा, वन डाउन खेलेगा probably. कोहली हैज अ पॉइंट टू प्रूव, एंड ही शुडंट हैव अ पॉइंट टू प्रूव, दैट्स द सैड पार्ट। आई मीन ट्रॉफी जितवानी है ना ब्रो, कहा है ना उसने कि these caps don't matter to me. ट्रॉफी जितवानी है। रोहित शर्मा और कोहली ने एक ही एम रह गया उनका। आई एम प्रीटी श्योर ये इनका लास्ट टूर्नामेंट इनकी वैसे शादी बनती है। आई एम प्रीटी श्योर, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, इनका लास्ट टूर्नामेंट ही होगा। शायद एक और वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल जाएंगे। Maybe they'll even play another World Cup, bro. They are that good. It depends on how long they want to stick around. I'm not sure about शर्मा, पता नहीं वो कितनी देर स्टिक अराउंड करता है। कोहली शायद खेल जाए। कोहली वैसे पता है, शर्मा मे बी फिटनेस वाइज कोहली वाले लेवल पे मैं तो, मगर कोहली सीम्स टू मी द सॉर्ट ऑफ लोग जो एक दिन बोलेगा यार बस बहुत। हाँ, वो तो उसने कई दफा बोला है ना कि जब मेरा वो पैशन खत्म हो जाएगा तो फिर। प्लस ही इज अ फैमिली मैन, लव्स हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। अभी बल्कि कांग्रेचुलेशंस टू दैट फैमिली, अकाई कोहली, अकाई हैवर्ट्स, अकाई कोहली के जिस मोमेंट वो पैदा हुआ ना, न्यूज ब्रेकआउट हुई थी ब्रो, हंड्रेड्स ऑफ इंस्टाग्राम अकाउंट्स, ट्विटर
अकाउंट, मुझे रिक्वेस्ट आई हैं यार, फॉलो रिक्वेस्ट अकाई कोहली की, क्या पागल हो यार, बेवकूफ सी कमेंट। अच्छा चल आरसीबी पे आ जाए यार। हाँ, अब कोहली की तो चलो बात कर ली, एंड ऑब्वियसली आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। देयर पावर प्ले बैटिंग इज क्वाइट गुड, राइट? मतलब साथ फाफ भी है, जो कि पता नहीं साउथ अफ्रीका के लिए क्यों नहीं खेलता अब। आई मीन ही शुड हैव प्लेड, मतलब बहुत जल्दी मुझे लगता है पवुमा से ऊपर खेलता है साउथ अफ्रीका के लिए। आई मीन बहुत जल्दी ही रिटायर्ड, राइट? आई डोंट थिंक ही इज रिटायर्ड। आई थिंक ही डिड। इनका फड्डा चल रहा है, मुझे लगता है रिटायर हो गया था। आई डोंट थिंक सो। I think so. You guys can check this as well. Let us know in the comments. But I'm quite sure he hasn't retired. और इसके बस लड़ाइयाँ चलती हैं साउथ अफ्रीका के साथ। बवूमा के ऊपर तो ये T20 365 days of the year 24/7 all of that. 100%. और मतलब ठीक है, सेकंड गेम में नहीं चला, मगर पहले गेम में आकर स्टार्ट दिया ना, तेज खेला, तो इनकी इस तरह की पावर प्ले बैटिंग है कि उन दोनों में से एक ना एक तो चल रही है। कोहली फाफ में से एक ना एक तो चलेगा। जिस दिन ना चले तो फिर क्या करेंगे? कैमरन ग्रीन एट फर्स्ट, कैम ग्रीन है, और वो बड़ा फिट लगा था यार इनका अनुज रवात, उसने बड़े फिट खेला था। अनुज रवात had a really good first game. उसने 48 of 25 मारा था. He kind of bailed them out, got them to a respectable total. फंस गया था आरसीबी क्योंकि स्टार्ट बड़ा अच्छा मिला था, उसके बाद एकदम they fell off. उस मैच में भी डीके अच्छा खेला था, so DK is having a good tournament, but अनुज रवात left-hander, young wicket-keeper batter, अच्छे छक्के मारे, पक्के छक्के मारे. I liked what I saw, but then again he failed in the next game. Look, if you look at RCB's batting, it shouldn't be much of a problem. You've got Kohli and Faf. कैम ग्रीन फर्स्ट ड्रॉप, जो कि कैम ग्रीन को फर्स्ट ड्रॉप ही आना चाहिए। उसको मुंबई में नहीं आपने देखा कितना अच्छा टॉप ऑर्डर में खेला है वो, उसको वहीं खिलाओ। उसके बाद पाटीदार और मैक्सवेल अच्छी ऑप्शंस आ जाती हैं आपके पास, ठीक है। मैक्सवेल को मैं 4 पे खिलाऊं, आई वुड हैव हिम अहेड ऑफ पाटीदार। It depends on the situation as well, right? कि अगर आपको मैक्सवेल की जरूरत है उस टाइम पे या नहीं। मैक्सवेल उस्ताद जिस दिन चल गया उस दिन जिता देगा। but then again अगर आप उसको थोड़ा सा बचा लो, वो अलग बात है, चला नहीं अभी तक। हाँ, कि 10 ओवर बाद आए, मुझे लगता है उसका वो मार्क बड़ा अच्छा है। हाँ, तो खैर उन दोनों के बाद आपके पास डीके, अनुज रवात, और फिर ये महिपाल रोमरोड if he comes in his impact sub, that's a lot of batting. So ये पेशावर ज़ल्मी कह लो, ये IPL की है एक तरह से। या क्योंकि बॉलिंग इनकी थोड़ी सी मुझे क्या हमेशा से इनकी बॉलिंग का ही मसला रहा है। मेरे ख्याल से जो भी मैच जीतेंगे इनको बैटिंग ही जिताएगी, एंड दे हैव टू कंसिस्टेंटली स्कोर बिग रन्स, बिकॉज बॉलिंग में अच्छा आई विल गिव देम दिस मच, आई थिंक पावर प्ले में ठीक है। सिराज इज गुड, उस दिन भी 2 for 26 लिया, और यश दयाल में मुझे तो कोई इतना मैजिक नजर नहीं आता, बट ही इज गुड, कर लेता है। 1 for 23 लिया ना उसने भी पावर प्ले में बड़ी अच्छी बॉलिंग करी। सो आई विल गिव देम द पावर प्ले ओवर्स, ठीक है। सिराज और यश दयाल दे देते हैं, अच्छे हैं, परफॉर्म भी किया है दूसरे मैच में। Apart from that, they have nothing. Karan Sharma is your frontline spinner, and probably Maxwell is better than him. Let's be honest. उस दिन मैक्सी ने दिए ना 2 विकेट लिए जाकर। उसके अलावा यार क्या है इनके पास? There's nothing like to write home about. Like bowling में मुझे तो याद ही नहीं और कौन थे, क्योंकि इतने फारिग थे। यश ठाकुर था शायद, कोई नहीं, वो दूसरी टीम में है। I don't remember. But basically they've got nothing with the ball. कौन है इनके बॉलर्स यार? मैं भी कंफ्यूज हो गया, बिल्कुल ब्लैंक हो गया हूं। बट मुझे इतना याद है कि कुछ पावर प्ले बॉलिंग के अलावा ऑल द वे थ्रू देयर क्रैप। Karan Sharma should not be your first frontline spinner. I mean, विली नहीं है इनका। Mayank Dagar एक है। विली नहीं है, विली इनके पास नहीं है। इनके पास ही था। नहीं, लखनऊ ने लिया था इस दफा, लखनऊ ने ले लिया था। जो उनको खिलाना चाहिए जब वो वापस आएगा, उनको जरूरत है उसकी। लास्ट ईयर तो आरसीबी में था ना, छोड़ दिया इन्होंने। आई थिंक सो, या लखनऊ में ही है वो, काफी मैं श्योर हूं। बट या लाइक बारिंग दोस टू गाइज अप फ्रंट, it's quite a messy bowling attack and it will cost them games, and they seem like, मेरी prediction ये है आरसीबी के लिए कि आखिरी कुछ गेमों में ना हम ये वो कैलकुलेटर खोल के बैठे होंगे। I think इनका रन रेट कर रहे होंगे। नहीं, मुझे लगता है ये कुछ होना है इस दफा, और ये फिर प्लेऑफ्स में जाके हारेंगे। अच्छा, जल्मी वाला टेम्पलेट उठा के मैं डाल रहा यार इट्स इंटरेस्टिंग। देख यार, मसला ये है कि जो भी टीम होती है ना, जब तक वो बैलेंस्ड नहीं होगी ना, तो कहीं ना कहीं क्रंच मोमेंट में आके वो हारेगी, ठीक है। पेशावर के साथ यही हुआ था एग्जैक्टली। मुझे लगता है आरसीबी के साथ भी यही होगा, क्योंकि बैटिंग उनकी कमाल है, बॉलिंग थोड़ी सी वीक है। वैसे तो वो चलते रहेंगे, आई एम प्रीटी श्योर दे आर गोना विन अ फ्यू गेम्स, अच्छे रन पे जाएंगे, लेकिन जहां पे जरूरत होगी ना, वहां पे इनकी बॉलिंग मरवाएगी। अब देखो ना, उस दिन भी अगर तुम यश दयाल और सिराज के ओवर्स निकाल दो, who went for 2 for 26 and 1 for 23, so that is 3 for 49 and 8 overs. उसके बावजूद इन लोगों ने खाए ना जाकर 170-80,
तो दैट्स द इशू ओवर हियर। हाँ। और पता नहीं क्या करेंगे। आई थिंक यूर स्पॉट ऑन। इस तरह के कई मैच होंगे कि दे विल गेट इनफ रन्स और वो खा जाएंगे, उनकी बॉलिंग कंसीड कर जाएगी। बट या माय हॉट टेक और प्रेडिक्शन, इट्स नॉट इवन हॉट टेक, इट्स एन एजुकेटेड टेक। इसके एंड में वही रन रेट को देख रहे होंगे हम, करते क्वालिफाई नहीं करते क्वालिफाई, बट आई एक्चुअली डू लाइक आरसीबी फैंस, सो फॉर देयर सेक आई होप कि आप प्लेऑफ्स में क्या आईपीएल जीतो, कोहली को जिता दो। कोहली जीतेगा आईपीएल, I'll be happy with that. मैं आरसीबी जीते तो खुश होऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट टीम पे आज जिसको आरसीबी ने कल हराया है, पंजाब किंग्स। इंडियंस लिखते ना BSDK, वो तो गाली लग रही है PBK। खैर वो हमें भी गालियां देते हैं इसी टाइप की, लेकिन वो ना दिया करो भाइयों वो प्लीज। क्या PKMBK समथिंग लाइक दैट, PKMB, हाँ ऐसा ही कुछ कहते हैं, लग तो मुझे वो रहा था। अच्छा, यही सो फनी कि पंजाब किंग्स रादर देन बीइंग PK और PBKS, क्योंकि PK वाज ऑफ द टेबल राइट, वो तो कर नहीं सकते थे। कोई पंजाब बादशाह रखते थे अपना नाम। I mean, Kings 11 पंजाब में क्या मसला था? K-Zip was also a cool acronym. बहुत फिट लगता था। PBKS is the worst acronym in all of sport. Forget the IPL, forget cricket. It is that terrible. It's like Delhi Capitals being DICS. Dicks! Okay? That's what it is. तो it is bizarre. मैं कभी भी PBKS नहीं बोलूंगा इनको, मैं पंजाब ही बोलूंगा। पंजाब, सीधा पंजाब। Yeah, but क्या था वो? उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब। I mean, inconsistent पंजाब। और मुझे लगता है इस दफा यही करेंगे ये, क्योंकि ऊपर उनके कुछ मिस फायर कर रहे हैं बैटर्स, नीचे बॉलर्स जो हैं वो कुछ मिस फायर कर रहे हैं, तो बड़ी अजीब सी टीम लग रही है। इंटरेस्टिंग यू से दैट दे कुड हैव बीन 2-0। हाँ, राजस्थान को अगर सॉरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हरा देते। आई डोंट नो, मुझे मजा नहीं आ रहा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का इनका अच्छा मैंने कहा तुम्हें नाम का मजा नहीं आ रहा। वो BKS का फनी चीज थी, वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के अकाउंट ने ना लिखा था कि ओ दिस इज आवर न्यू नेम, और उनका अपना नाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ही था तब तक। दैट वाज फनी, बट मुझे भी उतना मजा नहीं आ रहा था PBKS का, इवन इफ दे वर ऑलमोस्ट 2-0। और इसकी वजूहत है, देखो सबसे पहले तो जॉनी बेयरस्टो को पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, जॉनी बेयरस्टो मुक गया है, इंडिया में नहीं खेला जाता उससे। आई मीन ही इज डन। कैच छोड़ा उसने कोहली का, इजी कैच। और मतलब अगर आप कीपर हो तो और भी इजी होना चाहिए आपके लिए, हाथों के अंदर से गया। और दूसरा यार वो रन आउट हुआ फिर से, और जब से वो एशेज में वो रन आउट हुआ है ऑफ द रन आउट भी नहीं था, ही वाज स्टम्प्ड ऑफ द फास्ट बॉलर राइट। तब से बस नीचे ही गिरता जा रहा है जॉनी बेयरस्टो। आई डोंट नो इफ ही विल कम बैक इनटू फॉर्म और नॉट। आई स्टिल रेट हिम हाईली एज अ प्लेयर, बट अभी जब ये रन आउट हुआ है ना, वो अनलकी रन आउट जो नहीं होता, हाथ को लग जाती है जो, उसके बाद मिच मार्श ने आकर दो बातें की हैं, took a friendly dig at him, so I enjoyed that. But Johnny Bairstow coming into form would be one big plus for them. Because Shikhar Dhawan यार अब IPL खेलता है सिर्फ, और उसने क्रिकेट खेली नहीं है और पूरे साल में। And you know he is a bit of an anchor, isn't he? उस स्पेस पे नहीं खेल सकता वो। उस दिन भी 45 ऑड किए तो कोई इतना कन्विंसिंग नॉक नहीं था। And I know he's a legend and everything, और कप्तान है उनका, but he is definitely in his twilight years अपने करियर के। और मुझे बस वो you know when it comes to power play bashing, Shikhar Dhawan is not my pick, man. नहीं, not at all, not at all. Yeah. Bairstow can do that, but he's not. वो कर ही नहीं रहा यार। बाकी मुझे बताओ, what is Sam Curran now? ठीक है, credit to him, पहला मैच जिताया 63 of 47, came to bat at 2 drop। ठीक है, वो नंबर 4 पे बैटिंग करने आया। IPL की पहली 50 थी ना? हाँ, IPL की पहली 50 थी, और चलो ऊपर खिला लिया, ठीक है, बैटिंग मुझे भी पसंद है उसकी। पहले मैच में 1 ओवर कराया, दूसरे मैच में 3 ओवर कराए, एंड में पिटे। ही डज नॉट लुक लाइक अ डेथ बॉलर एट ऑल। पता नहीं वो T20 वर्ल्ड कप 2022 वाले में किस तरह चला है। हम ही लड़ना था। हाँ, पूरी दुनिया को लड़ गया था, लेकिन फाइनल में तो हमें लड़ गया था ना। With the new ball, I'll still take him कि चलो एक आधा ओवर इससे निकलवा लूं, मगर he is a bit of a liability with the ball at this point। ऊपर से वो अर्शदीप टाइप ही बॉलर है, लेफ्ट आर्म एंगल। I mean पढ़ ही रही है अर्शदीप को, जब से मैं देख रहा हूँ। अर्शदीप को भी पिछले साल ही पढ़ी है, अभी भी पढ़ रही है। T20 वर्ल्ड कप 2022 में उसने बाबर को 0 पे आउट किया था, if I'm not wrong, right? Yes. तब उसकी स्विंग होती थी। एशिया कप था वो? नहीं, वर्ल्ड कप था। वर्ल्ड कप भी होगा, एशिया कप में भी किया शायद इसने, जो भी चला था तब। जब से उसने वो कैच छोड़ा था ना, किसका कैच छोड़ा था इसने? नवाज का? नहीं, नवाज का था। आसिफ अली का कैच जब से छोड़ा ना, तब से मुझे तो नहीं नजर आया ये। He's lost it, bro. अर्शदीप बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं रहा, और हर्षल पटेल तो पता नहीं क्यों है IPL में। वन सीजन वंडर था। I mean क्यों है तो थोड़ा ज्यादा हो गया। वन सीजन वंडर था, man, he's bang average. He is bang average. Like he is, अगर बहुत लंबी बाउंड्रियां कर दो ना, शायद कुछ सीन बन जाए। ऊपर से वो स्लोअर वन ठीक है उसका, I'll give him that.
हाँ तो फिर हर्षल पटेल क्यों आ गया? अभी अर्शदीप की बात हो कि रही थी। फारिंग है ना ये सारे, ठीक है. हर्षल पटेल नॉट गुड एट ऑल, अर्शदीप नॉट कन्विंसिंग, सैम करन आई एम नॉट कन्विंस्ड. लाइक इवन दो आई थिंक कि वैल्यू विद द बैट अच्छी है, मैं उसको ऊपर खिलाने से मुझे कोई वो नहीं है, मसला नहीं है यार, मगर बट इसको साइन किया था, प्राइमरी जॉब उसकी बॉलिंग है. आई मीन इसको साइन जब किया था ना पंजाब ने, it was fresh out of the T20 World Cup, aftermath of that T20 World Cup and they spent mad money on it. He was the highest paid last year. उस टाइम पे था कोई इस तरह का रिकॉर्ड, हाईएस्ट फॉरेन और समथिंग लाइक दैट, ठीक है. तो सैम करन जो है उसने तब से किया क्या है? कुछ भी नहीं. Like he has dropped off big time as an all rounder. He is a batting all rounder at this point in my eyes. और अगर आप डेथ में लायबिलिटी हो, जो कि आप डेथ के लिए शायद हायर हुए थे originally, तो करना क्या है आपने? सो पंजाब बारिंग कागिसो रबाडा who will come good some days. नहीं, वो दूसरा जो है हरप्रीत, वो बड़ा फिट है. हरप्रीत ब्रार, I like him. ब्रार साहब का भी ओवर करन ने खाया पहले वो मैच में. उसके फिगर्स थे 3 overs 1 for 14, एक करन ने करवाया था. और दूसरे मैच में तो हरप्रीत ब्रार ने 13 रन दिए 4 ओवर में, 2 विकेटें ली हैं. That's crazy. क्रेजी. मैक्सवेल की विकेट ली है. मतलब वो बंदा लुक्स लाइक ही सम पीपल स्ट्रगल टू हिट हिम, ठीक है. वो मारा नहीं जाता, ही इज गोइंग टू बी फ्रूगल, और अगर साथ में विकेट ले रहे तो और क्या चाहिए. बेहतरीन ब्रो. ही इज प्रोबब्ली पंजाब्स बेस्ट बॉलर. इट इज अ पेस हेवी टीम व्हिच डजंट नो हाउ टू बॉल पेस, ठीक है. कागिसो रबाडा का चलो एक एनोमली है रबाडा. ही बोल्ड वेल वर्सेस आरसीबी, 2 for 23 था शायद रबाडा का, मगर रबाडा कुछ दिन पिटेगा भी. हाँ ऑब्वियसली. ठीक है, लेट्स बी रियल. हाँ ठीक है ना, उसके साथ कोई सपोर्टिंग बॉलर्स नहीं आपको नजर आ रहे? कोई भी नहीं है. हाँ, It's completely barren. ये मसला होगा. मसलूसेस. और कल भी अगर देखो तो जो फिनिश की है आरसीबी ने, जीतना नहीं चाहिए था वहां से आरसीबी को. बड़ी गंदी डेथ बॉलिंग थी. बाउंसर 2-3 कराया, डीके ने उठा के स्कूपे मार दी. टांगों पे फेंक रहे हैं. आई मीन नॉर्मल पेस पे आप बाउंसर कर रहे हो. बाउंसर भी नहीं था, पता नहीं क्या था. यहाँ पे शॉट भी नहीं थी, पता नहीं. शॉट और बाउंसर के बीच में कुछ है तो वो था. डीके और लमरोर को तो याशियां कराई हैं. आई मीन नॉट कन्विंसिंग. यार आई मीन you're right to say that they should have won that game from there, but they completely botched it. और यही मसला है इनका मेरे ख्याल से कि barring Rabada and Brar, they've got nothing over there to write home about when it comes to bowling. And even when the batting, ठीक है, you've got some big players. Karan को as a batter गिन लो, ठीक है. लिविंगस्टन को गिनो, really good player, hasn't come off the way we want or expect him to, but है तो वो अच्छा प्लेयर. बेस्टो if he ever returns to form, he's there, ठीक है. बाद में जितेश शर्मा, प्रभ सिमरन बुरे नहीं है. प्रभ सिमरन's alright. This batting could come off, ऐसी बात नहीं है, मगर कंसिस्टेंटली कर पाएंगे. I mean बाकी जो टीमों को देखो और इनको देखो तो थोड़ा सा वीक है ना. गल्फ नजर आता है. हालांकि अजीब सी बात है, they could have been 2-0, बट पंजाब पता नहीं, मजा नहीं आया, मजेजेस नहीं आ रहे. प्रीति जिंदा को चाहिए कि हमें हायर कर ले, हम बेहतर टीम बना दे. प्रीति जिंदा वैसे आई मीन स्टिल, वो किसी ने ट्वीट लगाई हुई थी मीम के वीर ज़ारा में, तो लोग 22 साल बाद उसे इस तरह दिखाते हैं, असल में ऐसी लग रही 22 साल में. सो व्हाटएवर हर रेजीम इज, डाइट प्लान, फिटनेस प्लान, समवन शेयर विद मी प्लीज. आई वुड लव टू फॉलो इट. आई वुड लव टू लुक एट इट, क्योंकि मैं नहीं डाइटिंग कर रहा अभी. तुम तो पीयूष चावला बने हुए हो. अच्छा आगे चले. हाँ आगे नेक्स्ट टीम तू बता अब यार किस पे. यार लेट्स कम ऑन, चलते हैं गुजरात की तरफ. गुड न्यूज़ यार. ऑब्वियसली जीते थे आईपीएल 2022 में और रनर्स अप है लास्ट ईयर. हार्दिक पांड्या गया, लॉस तो है, बहुत बिग लॉस, इसमें कोई शक नहीं है, मगर शुभमन गिल ने अपना पहला मैच कप्तानी का जीत लिया पांड्या के खिलाफ. गलतियां की बाय द वे. राशिद को उतार दिया था, स्पेंसर जॉनसन को ले आया था, मुझे लगा था वो गलती थी. एक्सपेंसिव जॉनसन बन गया था वो वहां पे, इवन दो स्पेंसर जॉनसन, क्रेडिट टू हिम, केम बैक एंड took those wickets, won them the game. I think a very good start for Gujarat, just because they were able to defend that total. Shouldn't have won that game but did. उससे बहुत confidence मिलेगा. और home crowd तो इनका दुनिया का सबसे बड़ा home crowd है भाई. For sure. मतलब वो उस पे बाकी उनकी क्या तमीज कितनी है वो अलग बात है. पाकिस्तान को भी अच्छा ट्रीट नहीं किया, हार्दिक पांड्या को अच्छा ट्रीट नहीं किया, जो कि इंडिया का ग्रेड ए सुपरस्टार है. ही इज द बेस्ट सीम बॉलिंग ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड. आई मीन बू करो यार, बू से मसला नहीं, हमने पहले भी बात की. गालियां मत निकालो, ये बात जाके तुम आलिया से किया करो. एनीवे आई थिंक वन बिग स्ट्रेंथ फॉर देम विल बी देयर स्पिन बॉलिंग डुओ, बिकॉज़ राशिद खान इज अ चीट कोड. और वो वापस आकर भी जब से अफगानिस्तान के लिए खेल रहे और अब आईपीएल में खेला है, वो मारना उसको बहुत मुश्किल है भाई. हां राशिद खान बेस्ट T20 बॉलर इन द वर्ल्ड. बेस्ट T20 बॉलर इन द वर्ल्ड. बुमराह एंड राशिद के दरमियान ही है. नहीं राशिद खान. हाँ राशिद इज
first pick in any draft, any Yeah. day, any time, any franchise league would be Rashid Khan. I would say the same for myself. Second पे बुमराह, हाँ, इन्हीं का बनता है. खैर राशिद खान ने विकेट ही नहीं मगर सिर्फ 23 रन दिए 4 ओवरों में और डेथ में भी कराया वो ओवर जिसपे सिर्फ 3 रन पड़े जब तिलक ने सिंगल नहीं लिया. उसके अलावा पार्टनरशिप इसकी बन गई साई किशोर के साथ. लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, really accurate, really accurate, और 1 for 24, economical. he's got great hair. क्या afro है बॉय का, मजा आता है उसके बाल देखने का सिर्फ. इनकी जो पार्टनरशिप है ना इन द मिडिल ओवर्स, ठीक है, राशिद एंड साई किशोर विल बी हार्ड टू गेट अवे और विकेटें भी एक दो इधर लेंगे. मोहित शर्मा एंड हिज स्लोअर वंस. मोहित शर्मा का एक मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, लास्ट ईयर का आईपीएल का जब फाइनल हो रहा था ना, मैंने एक ट्वीट ड्राफ्ट करके रखी हुई थी कि गिव द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट टू मोहित शर्मा, और वो आखिरी बॉल पे चौका खा गया जडेजा के साथ. अनलकी से चौका था, लेकिन उसको पड़ी थी एंड पे आके ना, एंड पे आगे पड़ गई. मगर जो कटर मार रहा है ना वो कंसिस्टेंट बेसिस पे, ही इज अ रियली गुड डेथ बॉलर. ब्रो शुरू में इस तरह का नहीं होता था. उसने गेम अपनी बहुत ज्यादा अप की है, क्योंकि आई रिमेंबर हिम कमिंग इनटू द इंडियन टीम इनिशियली काफी अर्सा पहले 2015 के वर्ल्ड कप में था. सो उसको तब तो नहीं लगता था इस Yeah, राइट. तब आईपीएल में average भी सा bowler लगता था. बीच में नॉर्मल परफॉर्मेंसेस थी कोई ये, लेकिन पिछले 2 सीजन से ही इज बीन ग्रेट. हाँ, पिछले वाला सीजन और अभी तक. और मतलब ही लुक्ड लाइक $1 million एट द डेथ. इस तरह की कटर्स और स्लो वंस कराओ तो विकेटें भी मिलती रहेंगी. सो दोस 2 guys इन द मिडिल, साई किशोर एंड राशिद, एंड मोहित शर्मा एट द डेथ, दैट्स प्रॉब्लम सॉल्व्ड. शुरू में क्या कर रहे हैं ये उमेश यादव, और ये कौन है दूसरा, शामी नहीं है ना. शामी होता तो बड़ा फर्क पड़ जाना था. और कौन है इनका, स्पेंसर जॉनसन. ठीक है, अच्छा खेला एंड में, शुरू में तो पिटा रहा, 17 रन दिए ओवर में. मे बी यू कुड यूज हिम इन द पावर प्ले, बट देयर आर इशू. उमर जई भी है जो कि चलो न्यू बॉल से कभी विकेट ले देगा. जस्ट बाय द वे, वैसे गुजरात को इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पांड्या को उमर जई के साथ रिप्लेस किया. आई थिंक बड़ी अच्छी लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है. उमर जई बहुत अंडररेटेड है. लाइक फॉर लाइक तो नहीं कह सकते, बट ही लाइक फॉर लाइक ही है ब्रो. ही कुड डेवलप इनटू हार्दिक पांड्या समडे. ब्रो bowling, बैटिंग, bowling बैटिंग, that's like for like. मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ. Bowling batting and bowling batting. I That's like for like, right? I like him. I just don't think he's at Pandya's level yet. लेवल नहीं है ब्रो, लेकिन आप प्रोफाइल तो वही वाली रिप्लेस कर रहे हो ना. In Babar Azam's words, पांड्या का ना लेवल ही और. लेकिन आपको और कौन से आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस दुनिया में? नहीं ठीक है, बहुत कम happy with ऑप्शंस them signing him. और मुझे बहुत अंडररेटेड है. नहीं है अंडररेटेड, मैं तुमसे एग्री करता हूँ वहाँ पे, और बहुत डेवलप भी हुआ है पिछले 1 साल में. बॉलिंग से ज्यादा तो मुझे उसकी बैटिंग पसंद है, मगर बॉलिंग में भी पावर प्ले में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो. विकेट भी ली उसने, ऐसी बात नहीं है, बट इट इज अ कंसर्न. उमेश यादव यस्टरडेज पेसर, ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट. शामी बचा गया वो 13 रन आखिर में. वो 19 थे वैसे. छक्का खा के 19 तो यार एक्सपेक्ट करते हो ना, कोई भी बचा लेगा. वैसे पिट भी सकता था. आई मीन उमेश यादव अगर कोई खड़ा होता ना काम का बंदा उस वक्त तो पिट सकता था उमेश यादव. ऐसी कोई बात नहीं थी. बट या they've got उमेश यादव who could have a terrible year, right? He was averaging over 100 runs per wicket last year. So apart from that, उमर जई, स्पेंसर जॉनसन ठीक है, चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता. रिलायंस नजर आती है मुझे, ओवर रिलायंस ऑन द राशिद एंड किशोर पार्टनरशिप, बट मोहित एट द डेथ कुड सॉल्व अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर देम. बाकी तुम बात कर रहे थे रिदमन साहा की, ऑब्वियसली गिल के साथ कंपेयर करते हो तो शुभमन गिल तो बहुत एस टियर टैलेंट है, जनरेशन टैलेंट है. लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता साहा को मैं ना सिलेक्ट. तो किसको करोगे वहां पे? नहीं, अब तो हो गया. मैं वैसे जनरली बात कर रहा हूँ कि मैं होता तो मैं साहा को ना लूं. यार चल भी जाते कई बार साहा, कई बार नहीं भी चलता. यार अब बहुत ज्यादा हो गया. मैं तुम्हारा कंसर्न समझ सकता हूँ कि वो पावर प्ले कैपिटलाइज अगर करना है ना तो स्किल को किसी और के साथ डालो. बहुत ज्यादा हो गया ना, खेल लिया यार. हाँ, they just need to bat a bit better. They've got some good resources. Shubman Gill will come good. ठीक है, ऐसी बात नहीं है. Bro, last year क्या 2 सेंचुरी हमारी थी, कुछ ऐसा ही था. हाँ, मगर हार्दिक पांड्या क्योंकि नहीं है ना, लॉस तो है, थोड़ा लॉस तो है. I still expect them to make the playoffs. They still look good enough. पांड्या चला गया, चलो एक वो अलग बात है. शामी भी चला गया है ना, जो अनअवेलेबल है, वो थोड़ा ज्यादा लॉस. शामी कितनी कुत्ती फॉर्म में चल रहा था. ठीक है, शामी बहुत ज्यादा बड़ा लॉस हो गया. या तो ये दोनों काफी बड़ी हिट्स है. But you know, middle to death overs में very impressive, and with the bat, ठीक है, they weren't particularly good this game, but I like क्या नाम है उसका जो बॉय है, साई सुदर्शन. या स्लो खेला इस गेम में, मगर मुझे पसंद है. लास्ट ईयर फाइनल में को 90 समथिंग मारा था. So they've got these players who could, you know, bat well for them, but I feel like Shubman Gill will have to have a good year. समझ रहे हो? Once again थोड़ा ज्यादा आउट ऑफ रीच लग रहा है. वो उसकी क्वालिटी का बैट्समैन या बैटर और है नहीं लगता है गुजरात के पास उस लेवल पे. डेविड मिलर है, सॉरी, मिलर है. डेविड मिलर इज दैट क्वालिटी. एंड या एक्चुअली यू नो व्हाट,
This is a good team. It is a good Yeah, team. you लेकिन expect them to make the playoffs. I'm not sure. थोड़ा सा bowling जो है ना इनकी मुझे राशिद है लेकिन उसके अलावा थोड़ा सा मुझे bowling में इनका issue लग रहा है. Yeah, I have big expectations from Sai Kishore, by the way. I really like what I see over there. Nice. अच्छा, personally, next जो team है ना सबसे boring team पे आज है. अच्छा. Delhi Capitals. Oh my God. I mean, shoot me, just shoot me. क्या टीम बनाई है इन लोगों ने? I mean, Rishabh Pant. वेलकम बैक. बहुत फिट वहां पे ओकेजन था कि वो इतने अरसे बाद वापस आया, इतने गंदे एक्सीडेंट के बाद वापस आया. And we root sincere, हमारी दुआएं हैं. और जस्ट बाय द वे जो उसकी फिटनेस लेवल थी ना, दैट्स ग्रेट. इतना लीन लग रहा था. Lean. He looked leaner than he was before his injury. उससे बेहतर लग रहा था वो. एंड ऋषभ पंत ने चलो एक कवर ड्राइव मारी तो किसी ने ट्वीट किया था कि he is driving well today. So there was that. But you know what? Dark. I really am happy for him and him coming back into the fold for Delhi as captain as well and keeping भी बड़ी अच्छी की उसने, ऐसी बात नहीं है. Keeping spotless थी. Spotless. He was great on the field. तो him coming back is a big bonus. But Harry Brook has made himself unavailable. और Harry Brook भी IPL में 100 के अलावा तो चला तो नहीं था. ठीक है, उसके बाद यार Shea Hope at number 3. Yeah. And then that is the issue. Tristan Stubbs, Jake Fraser, McGurk. It looks like a very untested sort of batting lineup. McGurk को try कर लो. At this point तो कर ही लो. कर लो. पृथ्वी शॉ क्यों नहीं खेला? I don't know. इंग्लैंड में तो ओडीआई चैंपियनशिप में, रॉयल ओडीआई कप में, वनडे कप में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था. ठीक है, उस बॉय की फिटनेस इज फॉलन ऑफ अ क्लिफ. बट पृथ्वी शॉ इज स्टिल अ वेरी टैलेंटेड बैटर हु बैट्स क्विकली. तेज खेलता है. तो मैं तो उस पे चांस लूं. आई वुड डेफिनेटली प्ले हिम. आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों नहीं खेला वो. और ऊपर से दे ड्रॉप्ड कैच आफ्टर कैच आफ्टर कैच आफ्टर कैच. कैच पकड़े नहीं जा रहे थे, सिर्फ छोड़े जा रहे थे इन लोगों से. बाय द वे हो क्या गया फ्रेंचाइज लीग्स में? हो क्या, हम पीएसएल पे रो रहे थे कि किसी से कैच नहीं पकड़ा जा रहा. इधर आईपीएल शुरू हुई है, वहां पे भी सेम सीन. कैचेस नहीं पकड़े यार. कुछ अच्छे भी पकड़े उन लोगों ने. तो कैचेस तो फिर एंड पे इधर भी बहुत अच्छे भी पकड़े हैं. लेकिन कैच ड्रॉप की जो रेशियो है एक मैच में बहुत ज्यादा है. वो बहुत ज्यादा होगी यार. जिस मैच में छुटते हैं उसमें छुटते ही जाते हैं. क्या सीन है? दिल्ली ने भी छोड़े हैं, कोलकाता ने भी छोड़े थे काफी, और भी कोई यार पंजाब हर एक ने छोड़े ब्रो. तकरीबन सब ने छोड़े. There are some teams who've been good. CSK probably. CSK, yeah. I don't think Mumbai has dropped a catch. नहीं. Yeah. I'm not sure. Yeah, but anyway, Delhi Capitals do look like the worst team in this IPL. I'm sorry to say that. Apart from Kuldeep Yadav, जो आप expect करते हो, उसने 2 for 20 लिए 4 overs में. मगर यार वो एक IPL के अंदर कितनी को विकेटें ले लेगा आपके लिए? हर मैच में भी 5 ले तो फिर भी क्या करोगे? हाँ, क्योंकि कुलदीप के अलावा तो कोई थ्रेट ही नहीं है बॉलिंग अटैक में. ईशांत शर्मा इंजर हो गया. I mean, ईशांत शर्मा जब बॉलिंग कर रहा था तो तुम्हें याद भी होगा, हम कॉन्वर्सेशन कर रहे थे. इतना डार्क सीन हुआ है ना. मैंने बोला यार ब्रो ये तो मरने वाला. वो उसका 1 ओवर के बाद ही ना हालत यूं हुई थी. मैंने कहा ब्रो ये मरने वाला है. और इंजर हो गया उसी बॉल में इंजर. तो 7 को पकड़ो दिल्ली फैंस. इसने मरवाया, इसने जिंक्स किए. सॉरी ईशांत शर्मा को. बट यू नो, he's past it too. I mean, he's not known for being a T20 bowler, right? टेस्ट में अच्छा हो गया था. T20 बॉलर में तो वैसे ही कुत्ता मशहूर नहीं था ये. बट स्टिल लूजिंग हिम इज बैड. अब क्या करेंगे? कौन आकर बॉलिंग कराएगा यार? इनके कौन लोग हैं? I don't know. मतलब बिल्कुल ये मिस सी बॉलिंग अटैक है. बाय द वे अगर मैं एक आईपीएल वो इंजर्ड है ना, नोकिया इंजर्ड. मैं आईपीएल का अगर हूं ना कोई भी टीम में, तो मैं प्रेफर करूं कि थोड़े जो है फॉरेन प्लेयर्स जो है ना बैटिंग में कम लूं और बॉलिंग में ज्यादा लूं. क्योंकि इंडिया में बैटिंग डेप्थ इज क्रेजी, राइट? लेकिन अभी भी मुझे होल्स नजर आते हैं इनकी बॉलिंग में यार. कुछ हैं प्लेयर्स, बुमराह हो गया, सिराज हो गया, शामी हो गया. They're a level above the rest. They are a level above the rest. बिल्कुल, क्योंकि उनका जो लेवल है ना, खास बुमराह को तो एक अपनी दुनिया में डाल. बुमराह एक अलग है. पूरी दुनिया के बॉलर लो और बुमराह को ऊपर रख दो. बुमराह ऊपर. उसके बाद there is that शामी was in between Bumrah and Siraj, I would say at this point, and Siraj is also really really good. उसके बाद there is a drop off. और बड़े कम इनके बॉलर्स मिलते हैं. आप देखो ना, हमारे यहाँ भी ये इशू था जब सुहेल खान खेल रहा था, मुझे तब चढ़ी थी यार, ही इज 40 नाउ, छोड़ दो ना आप क्रिकेट. उधर भी ईशांत शर्मा, उमेश यादव, अमित मिश्रा भी है, पीयूष चावला. इनका टाइम निकल गया यार, नए प्लेयर्स को आने दो. अच्छा, फॉर अ टीम, दिल्ली पे वापस आ रहा हूं. फॉर अ टीम व्हिच हैव पंटर एज कोच एंड ऋषभ पंत एज कैप्टन, दे हैवंट टेकन अ पंट ऑन द राइट काइंड ऑफ प्लेयर्स. मतलब कुलदीप पे ओवर रिलायंस विदाउट द टीम. कुलदीप पे कुछ ओवर रिलायंस नजर आ रही है. और even if he has a world class season, which he will, I'm quite sure he is bowling that way. ठीक है, इस मैच में he was phenomenal.
आई डोंट थिंक दैट विल बी इनफ. बाकी यार वो अभिषेक पोरेल आकर उसने 10 बॉलों में 32 मारा है, बड़ा तेज, वो भी लेफ्टी है, जवान लड़का है, 21 साल का है. उनके जब हम बात कर रहे होते हैं, हम बैटर्स की बात कर रहे होते हैं, उसने आगे ये मारा, उसने आगे वो, मगर ये भी एक यंगस्टर की मैं बात कर रहा हूँ जिसके लिए भी आगे प्रूव करने को बहुत कुछ है. यंगस्टर, सारे यंगस्टर टाइप लोग हैं. ऋषभ पंत को निकाल. You remember this? हिंदी वाला youngster. I don't remember You know, मैं बाद में बताऊंगा. Yeah, but anyway, there are no proven performers with the bat over there. Prithvi को खिला नहीं रही. Even he's a coin toss at this point. बाकी यार Shai Hope, again, I like Shai Hope, but is he that quality? I think Shai Hope is a brilliant one-day player. That's just about it. T20 में हो रहा है बेहतर, मगर IPL is a tough competition. I mean, मैं तो PSL में कह रहा था नहीं लेना चाहिए. मैं तो ना खिला. बहुत मुश्किल कंपटीशन है आईपीएल, और ऊपर से यार मतलब आई डोंट सी हिम डूइंग वेल ओवर देयर. आई जस्ट डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग. आई होप ही प्रूव्स मी रॉन्ग. या बट दे जस्ट लुक्ड ऑल ओवर द प्लेस. वार्नर और मिच मार्श अगर चल गए तो चल गए ब्रो, वरना बस उनका सीन गुड है. वो चल गए तो फिर इनको थोड़ा सा एक वो मगर क्या क्वेश्चन मिल जाता है. 4 ओवर क्यों करा रहा है? ऑप्शन ही नहीं है उनके पास, कोई पेट रहा था कुत्तों की तरह. ऑप्शन ही नहीं है ना, कोई इतना गंदा कॉम्बिनेशन है. बहुत बहुत बुरी टीम लग रही थी, और बॉलिंग में भी they just looked absolutely flat. I just don't know कि विकेटें कहाँ से आएंगी कुलदीप के अलावा, और मुझे तो नहीं लगता प्लेऑफ्स का कोई सीन है. नहीं. Even if Rishabh Pant and Kuldeep Yadav have worldy seasons. पंत का आप ज्यादा एक्सपेक्ट ना करो ना, पहला टूर्नामेंट है आफ्टर कमिंग बैक. Let's give him 30 at 135. ठीक है, इतना ठीक है ना, जायज है. जायज है, ठीक है, कर ले, मतलब as long as वो stupid mistakes नहीं कर रहा, वो जायज है ब्रो. वो आउट, वो भी शॉर्ट बॉल पे हुआ था, by the way. Just bring that two bouncer thing back into the conversation. अच्छा, अब 4 टीमें रहेगी. किस ऑर्डर में चलना? मैं तो कहता हूँ पहले एक टीम को आउट ऑफ द वे कर लेते हैं, फिर बाकी 3 टीमें जो मुझे पसंद है ना, एक्चुअली उनके ऊपर आएंगे. मुझे एक टीम बहुत पसंद है. अच्छा चल, उस पे बाद में आएगी, मुझे पता कौन सी तुझे. अभी आ जाते हैं लखनऊ पे. लखनऊ, मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं. नहीं बिल्कुल भी नहीं. सिवाय Nicholas Pooran, I love that guy. Nicholas Pooran is like an anomaly in that team who you expect कि ये अकेला कुछ मैचेस में जिता देगा, मगर वो भी यार नॉट आउट एंड में गया है. 64 और 41 था, नहीं जिता पाया. क्या करे, नॉट आउट गया और नहीं जिता पाया. I mean, दूसरी साइड पे अगर केएल राहुल 58 करेगा, well made 58 और 44 बॉल्स ODI नॉक, तो क्या करेंगे यार? I mean, केएल राहुल पे ये तनकीद होती है ना काफी, स्लो इनिंग्स वाली. और मतलब कई जगहों पे मुझे लगता है ओवर द टॉप जाते हैं केएल राहुल की तनकीद में, मगर कई जगहों पे नहीं भी जाते कई जगहों पे बिल्कुल सही बात करते हैं. ये बिल्कुल सही बात थी. स्लो खेला यार, बड़ा स्ट्रेंज नॉक था. सादी ही स्टार्टेड ऑफ स्लो, फिर इसने नैंड्रे बर्गर को उड़ा के रख दिया. ठीक है, ही गॉट टू 50 in 35 बॉल्स. उसके बाद अगली 16 बॉल्स पे 17 रन्स, ऐसा ही था, ऐसा कुछ था. मगर लेट्स से 50 बनाया ना 35 में, 44 बॉल्स में 58 था, तो 9 बॉल्स में 9 बॉल्स में 8 रन्स. At a time or a phase of the game where they really needed him to strike. I don't know. So I don't know what's up. ऊपर से कीपिंग भी कर रहा है, पूरन भी है और डिकॉक भी है इनके पास. तो क्यों कीपिंग कर रहा है? क्योंकि इसने वर्ल्ड कप स्क्वाड में आना, क्योंकि ऐसे बताया गया है, जो मुझे रिपोर्ट्स मिली है, कि अगर केएल राहुल सिलेक्ट हुआ तो कीपर वाली स्लॉट ही ओपन बनानी है. No, that's not the best or optimal utilization of KL Rahul. I like KL Rahul. Look, I think he's a very attractive bat. When he turns it on, बहुत मजा आता है उसे देखने. मैं तो कहता हूँ वनडे में तो मैं हमेशा रखूँ केएल राहुल को. T20 में शायद, लेकिन उनके पास और ऑप्शंस क्या है इंडिया के पास? ईशान किशन है, डीके वापस आ सकता है. I don't think so. ऋषभ पंत यार, I'd go with Pant. I don't know. I would. डिपेंड करता है किस तरह का सीजन जाता है, मगर बेस्ड ऑन क्वालिटी में तो पंत ही बनता है ना यार. मतलब कीपिंग भी तो अच्छी करता है वो. खैर, केएल राहुल, I don't know man, very very strange knock. Kind of ruined it for his team. 58 of 44. और पूरन के भी चलो एंड में वो भी स्लो डाउन कर गया था, उससे भी नहीं लगी, ऐसी बात नहीं है. लगी नहीं उससे, वो ट्राई कर रहा था, लेकिन वो भी 64 और 41 ही था. मगर आपको पता है निकोलस पूरन किस तरह का बैटर है, और उसकी 50-30 बॉलों में आई है, बाय द वे. सो ही कैन टर्न गेम्स अराउंड. बाकी क्विंटन डिकॉक, ही कुड कम गुड एट टॉप. आई थिंक काइल मेयर्स शुड बी प्लेइंग. काइल मेयर्स है इनके पास. He should be playing. पावर प्ले में बॉलिंग भी करा लेगा, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी विद द बॉल, और बैटिंग में बहुत तेज खेलता है काइल मेयर्स. He is a proper juggernaut up top. भेज दो ऊपर से इसको, डिकॉक को भेजो, स्टोइनिस को निकाल दो. हाँ. Get Stoinis out, get Kyle Mayers in, open with him and डिकॉक. लेकिन फिर केएल राहुल क्या करे? केएल राहुल को शायद थोड़ी फ्रीडम मिल जाए अगर वो ऊपर तेज खेल ले. Hopefully. और जब केएल राहुल फ्रीडम के साथ खेलता है तो बहुत अच्छा लगता है यार. एक टाइम पे तुम्हें याद है तो बहुत तेज खेलता था पंजाब के लिए. He used to come out and go bang. प्रेशर है किस चीज का? I don't know. Jared Kimber calls it the Evan Gulbis effect, where he doesn't trust the batting below. I mean, Nicholas Pooran है आपके पास, Pooran है तो who I feel is one of the best wicketkeeper batters in the T20 format. और again S tier. हाँ,
लिटरली एस टियर। मैं अगर मुझे कोई पिक करना हो ना विकेट कीपर बैटर्स, तो मैं निकोलस पूरन और जॉस बटलर, दोज वुड बी माय फर्स्ट टू चॉइसेस इन T20। आई थिंक दैट चेक्स आउट, I'd have to agree, हाँ, and I know superstar है, bro। रिजवान फैंस थोड़ा नाराज होंगे, मगर I ऐसा mean, ही मेरी है। टीम है भाई, मैं नहीं कौन सा यार। कह रहा हूँ रिज अच्छा नहीं है, नहीं, नहीं, रिज बहुत इज अच्छा है। वर्ल्ड क्लास, मगर I लेकिन don't think he's better than those guys in terms of impact, so not even close। यार अब वही है ना, डिपेंड करता है। अगर आपको एंकर खिलाना है तो आप रिज को खिला लो, एंकर तो ये उनसे बेहतर ही करेगा। अच्छा, वैसे लखनऊ की बॉलिंग अगर देखो तो रवि बिश्नोई इज ऑलराइट, हाँ, ही इज गुड, नवीन पिट जाता होता है। बट नवीन को आप फिर भी कह लोगे कि he'll come good in one of the few matches। चलो हाँ, पेशावर के लिए भी ऐसा ही था, ज्यादातर पिट रहा था, मगर he gave them a couple of good games। मोहसिन खान, Krunal, well, Krunal actually bowled well। he did bowl well। हाँ, 0 for 19 था। He's a decent enough T20 bowler के रन कंटेन कर लेता है हाँ, वो। अगर आप डिफेंसिव बॉलिंग चाहते हो ना कि ज्यादा रन्स मत दे, तो उसने वही वाली जॉब हाँ, की है उनके लिए। उस दिन भी he's decent none for 19 in his 4 overs, so I'll give Krunal a passing grade। बिश्नोई भी मुझे बुरा नहीं लगता, अच्छा बॉलर बिश्नोई, अच्छा है। मगर थोड़ी सी बॉलिंग हल्की लगती है, और बैटिंग में वही है कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि बॉलिंग तो रन खाएगी। अच्छा, ये बड़ा हम ट्रेंड देख रहे हैं कि बैटिंग स्ट्रॉन्ग बॉलिंग वीक, बैटिंग स्ट्रॉन्ग बॉलिंग वीक। मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स का ये सीन है। इंडिया का भी तो यही सीन है, बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आ जाती है। CSK आई फील आर फेयरली बैलेंस्ड इन बोथ एस्पेक्ट्स। CSK आर दैट सॉर्ट ऑफ टीम आल्सो हु ऑलवेज हैव मोस्ट बेसिस कवर्ड। हाँ, ठीक है, अगर तुमने भी देश पांडे वाला होल निकाल दिया था वहां पे। हाँ, मुंबई है, मुंबई की बॉलिंग आई लाइक। अब बुमराह डाल दो किसी भी अटैक में, बुमराह कोट्सिया, लूक वुड, Bumrah and Rashid do that for you. You put them in any attack and it's a decent bowling attack. बुमराह, लूक वुड, कोट्सिया, Coetzee वैसे I feel like Gerald Coetzee has a really high ceiling। हार्दिक पांड्या इज वेल। हाँ। एक मैच में प्रिटेंड ना, मैं उसे ट्रस्ट करूं मिडिल ओवर्स में निकालने के नहीं, लिए। मुंबई अभी भी अच्छी टीम है काफी। बॉलिंग की मैं बात कर रहा हूं। LSG जो है ना लखनऊ, इसमें मुझे काफी मसले नजर आते हैं बॉलिंग में। आई थिंक हु इज देयर सेकंड बेस्ट बॉलर? नवीन, मोहसिन खान, who is there? No, Mohsin, I I'm not sure। कृणाल, बेस्ट तो बिश्नोई होगा। बिश्नोई है, तो नवीन प्रॉब्ली सेकंड, फिर यही है। ये मसला है काफी। और फिर वही बात है, मेयर्स को ले स्टोइनिस निकाल दे यार, क्या बिट्स एंड पीसेस टाइप ही रह गया वो। बॉलिंग आपने उससे इतनी करानी नहीं है, बैटिंग में नहीं चला ना। मेयर्स का ये है कि वो आपको स्टार्ट दे देगा। हाँ। वो चल गया तो भाई चल गया। सोचो तो मेयर्स, डिकॉक और अपना क्या नाम है इसका, पूरन, हाँ, अच्छे हो गए ना काफी फॉरेन प्लेयर्स ये बैटिंग में। Yeah। और साथ केएल राहुल है तो केएल राहुल क्वालिटी, बस वो उस तरह अगर खेल जाए जिस तरह चाहते हैं कि आके मारे तो हाँ। फिर वो भी फिट हो जाएगा। उतना भी ना मारे, 58 कर ले, चलो 38 बॉल्स में। हाँ, 44 पे 58 थोड़ा ज्यादा। वो 6 बॉलें कम पे कर लेना तो कोई मसला ना हो। 36 बॉल 6 ओवरों में वो 50 कर, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, So yeah, I don't see them as a playoff contender, but I feel like they will still win games because ये सारे जो प्लेयर गिनवाए हमने अच्छे प्लेयर, बैटिंग में खास तौर पे। नेक्स्ट टीम तू चूज कर, KKR, SRH और RR। राजस्थान की बात कर ले। राजस्थान की एंड में ना करे, because I feel they deserve the end। मुझे बड़ी पसंद है, मुझे भी काफी पसंद है। चलो मुझे तो लगता है हैदराबाद पे आ जाए। अच्छा, बाय द वे लखनऊ टेरिबल फील्डिंग टीम बहुत कैचेस इन्होंने भी छोड़े, सो दैट्स एन इशू। चलो तुम हैदराबाद पे आ जाते हैं, सनराइजर्स। हाँ, क्योंकि फिर लास्ट में जो दो टीमें ना, राजस्थान और KKR, दोनों मुझे बड़े पसंद है। आते हैं इनकी बात करने से पहले ना, मैं तुम्हें जरा गिनवाना चाहता हूँ इनके फॉरेन प्लेयर्स। पैट कमिंस को इन लोगों ने कप्तान रखा है जब ऑस्ट्रेलिया ने निकाल दी उसे कप्तानी से, ठीक है, T20 के, बिकॉज ही इज नॉट द बेस्ट T20 प्लेयर अराउंड द ब्लॉक। और आपने अपने आप की और अपनी टीम को इतना लिमिट कर दिया पैट कमिंस को कप्तान बना के कि अब आपके पास जो सारे फॉरेन प्लेयर्स हैं जिनके नाम जरा गिनना शुरू करो। ट्रेविस हेड, ग्लेन फिलिप्स, हाइनरिक क्लासन का 2 दफा नाम लो, हाइनरिक क्लासन सही है। उसके बाद मार्को यानसन, वनिंदु हसरंगा। इन सारों में आप पहले ही मुश्किल था 4 खिलाना, ठीक है। मेरी पिक्स होती वनिंदु हसरंगा ऑब्वियसली बिकॉज़ बॉलिंग काफी हल्की है। ग्लेन फिलिप्स, आई लव ग्लेन फिलिप्स। क्लासन पिक्स हिमसेल्फ। Markram. Or Aiden Markram. Oh my God, we forgot Aiden Markram, right? Yeah. Those would be my 4 picks. और But then again, Markram को कप्तान बना देता मैं अगर बनाने था फॉरेन प्लेयर, क्योंकि वो ऐसे 20 में भी जितवाया सेम फ्रेंचाइज को इसने। Yeah. So he would have been my pick for captaincy if they really wanted to go towards the foreign captain. लेकिन उनका मसला पता है क्या यार, एक तो होस्ट ऑफ फॉरेन प्लेयर्स उन्होंने रख लिए, मेरे से पता नहीं क्यों नहीं बोला जा रहा है यार। नहीं, सही बोला तुमने, होस्ट ऑफ फॉरेन पता प्लेयर्स। नहीं वो निकले बाजिद खान की तरह बोल रहे थे तुम। बाजिद भाई की कल बर्थडे थी, हैप्पी बर्थडे बाजिद भाई। अच्छा, क्या कह रहा था मैं? सनराइजर्स होस्ट ऑफ फॉरेन प्लेयर्स। हाँ, लेकिन उनके जो टॉप 3 है, हाँ, वहां पे मैं तो पर्सनली ट्रेविस हेड को फिट इन करूं किसी तरह, या मार्करम से ओपन करा लो। बट आई लाइक मार्करम एट 2 डाउन। आई थिंक मार्करम हैज अ रियली हाई सीलिंग। क्या बहुत ज्यादा इनको इश्यूज हैं। ऊपर आकर चल पड़ा तो शायद एंड तक चलता ही रहे।
बहुत ज्यादा इश्यूज 100 मार सकते हैं क्योंकि मार्करम। बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं यार, बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं। मतलब तुमने टॉप 3 वाली बात बिल्कुल ठीक की है। मयंक अग्रवाल हैजंट हैड अ गुड कपल ऑफ सीजंस। एक टाइम पे अच्छा था, ऐसी बात नहीं, प्लेयर अच्छा है, सीजन अच्छे नहीं जा रहे कुछ पिछले। और अभिषेक शर्मा नो ब्रायन लारा को बड़ा पसंद आया था, जो कि अल्लाह माफ करे यार, खुदा माफ करे, ब्रायन लारा को कमेंट्री नहीं आती। ये सारे बड़े जो प्लेयर्स हैं उनके साथ मसला है। सचिन तेंदुलकर गिली को आती है, गिली एक, दादा वाज गुड, सचिन तेंदुलकर को नहीं आती, लारा को नहीं आती, इमरान खान को बिल्कुल नहीं आती थी, वैज़ चलो इनसे बेहतर कह देता हूं। खैर लारा रियली रेट्स अभिषेक शर्मा हाईली, तो मे बी शायद आगे जाकर स्कोर कर दे, मगर बेस्ड ऑन व्हाट आई सॉ, इफ योर टॉप 3 इज मयंक अग्रवाल हु हैज हैड बैड कपल ऑफ सीजंस, अभिषेक शर्मा हु इज यंग एंड अ लिटिल अनप्रूवन, एंड देन यू हैव राहुल त्रिपाठी हु वाज सो जिटरी। हमारा वाला त्रिपाठी नहीं है ये, हाँ, ये गौरव नंदन त्रिपाठी नहीं, और इस वाले त्रिपाठी में ना वो त्रिपाठियों का खून भी नहीं नजर आया मुझे यार। ऐसे तो ना बोल, होगा यार। हाँ, होगा तो सही। मगर वो मिर्जापुर जोक है ना। खैर आई नो ही इज हैड सम गुड सीजंस इन द आईपीएल, ये प्लेयर अच्छा है, मगर मुझे ना इसके ट्रिगर्स अजीब से लग रहे थे, बहुत फिजिट कर रहा था, बहुत जिटरी था। लाइक इफ you guys should go check the highlights out. Maybe he bats like that, maybe he doesn't, I don't know enough. हाँ, मैंने वैसे ज्यादा देखा नहीं हुआ ऐसे, लेकिन क्या पता इसी तरह का और इफेक्ट है वो जिसकी वजह से उन्होंने किया सिलेक्ट। मगर अगर मैं टॉप 3 रीजेक्ट करूं, लेट्स से, चलो तुम हेड कह रहे हो, मैं मार्करम ले आऊं ओपनिंग में, ठीक है, उसके बाद इफ यू डू हैव फिलिप्स एंड क्लासन इन द मिडिल ऑर्डर, आई मीन या दैट्स अ गुड टीम, इजंट इट? हाँ, बट लेकिन फिर कमिंस है ना ब्रो, मैंने हसरंगा को तो खिलाना है। मैंने हसरंगा को खिलाना है जब वो वापस तो फिर क्लासन, फिलिप्स, मार्करम, कमिंस कैसे घुसाए इनके बीच में? कौन थे इनके स्पिनर्स? वो शहबाज था जो कि बैटिंग अच्छी की, शहबाज ने 5 बॉलों में 16 मारे, बड़े क्रूशियल, तो उस पे उसको दाद देता हूं मैं। मगर यार स्पिन बॉलिंग में तो काफी हल्के थे, पेस बॉलिंग में भी यार कमिंस बाउंसर मार सकता है। नटराजन रियली गुड, 3 for 32, पिछले साल नहीं था, डेथ बॉलर बहुत अच्छा है, आई लाइक नटराजन, मगर बाउंसर बॉलर नहीं है और ये बाउंसर आईपीएल होने वाला है। तो कौन है? और कौन था इनका एक और? मार्को यानसन है। यानसन जा रहा है टीम से मेरी। बूवी है, बूवी को भी बड़ी है। विद द न्यू बॉल, बूवी ने मुझे लगता है पहले 2 ओवर में 7 रन दिए थे या 11 कुछ ऐसे दिया था, एंड पे बाद में 4 overs 51 runs। ये क्या हुआ? आंड्रे रसल हैपेंड, ड्रे रस विल कम टू हिम, ड्रे रस, ठीक है। बूवी भी बाउंसर तो कराने से रहा। हाँ, ये इन लोगों ने शायद सोचा नहीं था, दे डिडंट थिंक दिस थ्रू। मसले है, मसलूसेस हैं ब्रो, मसलूसेस के भी मसलूसेस हैं। दिस सीम्स लाइक अ टीम जिसने कुछ सोचे समझे बगैर एक ड्राफ्ट किए, बहुत अच्छे प्लेयर उठा लिए, इनको खिला सकते नहीं है ये लोग। यार अर्ली प्रेडिक्शंस, मैं बहुत अर्ली प्रेडिक्शंस दे रहा हूँ, सीएसके इज गोना विन दिस अगेन। सिर्फ उनकी बैलेंस टीम है। ये बहुत ही कुछ अर्ली प्रेडिक्शन दे दी तो, बट होल्ड हिज, सिर्फ उनकी बैलेंस टीम है, होल्ड हिम अकाउंटेबल फॉर दिस। मैं अभी बता बैलेंस टीम मैं मानता हूं उस चीज को। मेरी अर्ली प्रेडिक्शन में से एक और है, मैं उस टीम के बारे में बाद में बात करूंगा। राजस्थान मेरी अर्ली प्रेडिक्शन है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू सनराइजर्स, लुक they've got to make way for हसरंगा। चलो उसको मार्को यानसन अगर रिप्लेस करे तो एक लोकल सीमर लाना पड़ेगा, वो होंगे नहीं, ठीक है। पैट कमिंस खेलेगा ही खेलेगा, बट चलो कम से कम पैट कमिंस कैन बोल वेल इन द मिडिल ओवर्स एंड बाउंसर शाउंसर तो मार ही सकता है वो। बाकी यार सॉर्ट आउट दैट टॉप 3, मेक श्योर यू आर गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ दोस फॉरेन प्लेयर्स। लाइक ग्लेन फिलिप्स इज a great T20 player. I would love to have, if I'm constructing a T20 team from scratch, I would always want a player like him who can bowl, who can bat, who can field, who can keep. What can Glenn Phillips not do? ठीक है। बाकी हाइनरिक क्लासन, राशिद खान को हम चीट कोड कह रहे हैं, बुमराह को चीट कोड कह रहे हैं। इज देयर अ बेटर पावर हिटर इन आवर गेम दीस डेज? No. 63 of 29, बट दिस वाज स्पेशल बिकॉज़ जिस पॉइंट पे आया ना बैटिंग करने, द गेम वाज गॉन। क्या 6 over 90 चाहिए था? कुछ ऐसा ही था, ऐसा ही कुछ था यार। विन परसेंटेज पे इनके पास कोई 1-2% था ब्रो। जो मुझे फिगर, शायद क्लासन थोड़ा सा उससे पहले आया था, लेकिन 6 ओवर में 90 रन चाहिए थे। मैंने उससे थोड़ा पहले आया था। यहाँ पे क्या करेंगे यार, अभी है गेम वाज डन, 4 रन से आने। अच्छा सादी यार, लोग ये बात करते हैं, मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि जी साउथ अफ्रीकन था, क्लासन तो चोक कर गया। ओ भाई, उसने एक मैच बनाया आउट ऑफ नथिंग। दिस इज नॉट अ चोक। ये वही लोग हैं जो मुझे लगता है मिसबा को उस शॉट पे बोलते होंगे, जिसने पूरा मैच बनाया था। वो चोक थोड़ी था यार। अ चोक बाय डेफिनेशन इज व्हेन इन एनी स्पोर्ट अ टीम व्हिच इज इन अ कंफर्टेबल पोजीशन एंड शुड बी विनिंग अ गेम लूजेस इट फ्रॉम देयर। मुंबई इंडियंस चोक्ड। That was a joke. Yes, that is what you call a joke. Joke. Not what Sunrisers did. बल्कि क्लासन तो यार, it was the anti-joke. उसने तो कहां से आपको मैच बना दिया। 63 मार गया वो 29 डिलीवरीज से, 25 बॉल की 50 थी उसकी। क्या छक्के दिए उसने, लंबे छक्के। और मैं तो कह रहा हूं यार, if I had to pick like the top 5 power hitters in contemporary cricket, Klaasen would make top 3 maybe even. Overall. हाँ, हो सकता है।
यार बहुत अच्छा खेलता है। करण तो बेस्ट है। उसने चक्रवर्ती की ली है, उसने स्टार्क के चीथड़े उड़ाए हैं, उसने हर किसी को मारा है। आएंगे स्टार की, फिक्र ना करो, केकेआर रहती है। मगर सनराइजर्स सीम लाइक द सॉर्ट ऑफ टीम जो कि अगर ये थोड़ी सी बेहतर ड्राफ्ट कर लेते ना तो दे इवन हैड अ चैंपियन टीम यार। हाँ, आई एग्री, इनके फॉरेन कंटिंजेंट बहुत अच्छा है। इसमें से ये कर सकते थे कि एक दो को ना लेते और थोड़े सा लोकल कोर में अपना सेट कर लेते ना, तो ये एक्चुअली चैंपियन विनिंग। Who are we to say कि अभिषेक शर्मा का अच्छा सीजन ना जाए? हो सकता है, अच्छा हो सकता है मयंक turns back the clock, rolls back the clock। देखो क्वालिटी तो है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। नहीं, टॉप 3 थोड़ा नहीं, मैं ओवरऑल टीम की बात कर रहा हूँ। इवन बॉलिंग में क्वालिटी है। they've got भुवनेश्वर, रिनोन्ड है, अच्छा बॉलर है। नटरंजन has impressed us। नटराजन में मतलब he's done really well in the IPL before, और डेथ बॉलिंग में he's a really good option। 3 for 32 इसके फिगर्स थे, बाकी टीम ने 200 खाए। कमिंस, या आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे है तो क्वालिटी ना, है तो पैट कमिंस। यानसन, वो भी मार्को यानसन खेल नहीं पाएगा। मार्को यानसन खेल नहीं पाएगा। क्या खेल नहीं पाएगा? He can't play in this team। Why? Because you've got to play some better batters। मैं बात कर रहा हूँ ना कि अभी जो टीम खेली है उसमें फिर भी हैं ऑप्शंस, तो खाए ना 200 प्लस। हाँ, बट देन अगेन एक मैच में हो गया ना। मैं कह रहा हूँ अभी भी एबिलिटी तो है यार, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फारेंगे ये। Bhuvi with in the death is done। हाँ, वो तो डन, वो बस न्यू बॉल का प्लेयर रह गया है। हाँ, उसको शुरू में 3 करवाओ यार। This is a team that let go of Rashid Khan, David Warner। चलो वार्नर का तो मैं फिर भी समझता हूँ। I understand Warner's decision। Johnny Bairstow, right? He also I understand that। Warner कैसे समझते हो तुम? वार्नर का मैं समझता हूँ क्योंकि हाँ, ज्यादती की है उसके साथ। ज्यादती को छोड़ो, IPL का लेजेंड है। हाँ, ज्यादती की, लेकिन अभी अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं ये जो मेरे है ना मार्करम, फिलिप्स एंड क्लासन, मैं उन्हें प्रेफर करूँ ओवर वार्नर। पर्सनल मेरा ओपिनियन ये है। बट राशिद खान का मुझे कभी भी नहीं समझ आएगा, वो नहीं मैं कभी भी समझ। खैर जो भी है, सनराइजर्स की लगता है जो लोग चला रहे हैं ना इस टीम को, उनकी कोई 2-3 ही ब्रेन सेल्स हैं। I mean, वो सीन नहीं होता वीडियो गेम में, आप फीफा जब खेल रहे होते थे तो हर बंदा ट्रांसफर कर लेते थे, उससे भी बेहतर हम कर लेते थे। वो हर बंदा ही ट्रांसफर किया हुआ। फीफा में असल में कोई स्टिपुलेशन नहीं होती ना, इसमें आपने बेस्ट के बेस्ट फॉरेन प्लेयर्स तो उठाए हुए हैं मगर उनको खिला सकते नहीं। लोकल कोर इज नॉट स्ट्रांग इनफ। लेट्स बी रियल। सही बात है, बिल्कुल so सही बात। I would be very surprised if the Sunrisers qualify for the playoffs because that team combination looks horrible and they've limited themselves with Pat Cummins। I still believe they will be at the end। They'll come good। Heinrich Klaasen अगर कर गया तो कर गया। They'll come good, वो playoffs तक पहुंच जाएंगे। Phillips और Klaasen अगर साथ खेल जाए ना, और मार्करम, that's a crazy bad middle order। Yeah, that is a crazy, लेकिन फिर लिमिट कर देते हो ना। हसरंगा नहीं आ सकता, ये हसरंगा यानसन नहीं आ सकता क्योंकि कमेंट्स तो है ही है। हसरंगा को आना पड़ेगा भाई। हसरंगा को अशद जरूरत है इस टीम में आने की। यू कैन नॉट प्ले हिम वंस ही इज अवेलेबल। हाँ, 100%। मतलब बॉलिंग बिल्कुल फारिग लग रही थी, वो कम से कम हसरंगा एक क्वालिटी ले आएगा ब्रो। एस टियर स्पिनर है ना, उसी लेवल का लेग स्पिनर है जो लेगा विकेट और रन भी करेगा भाई। है, ही कैन बैट एज़ वेल। तो चलो देखते हैं। तुमने कहा है कि दे विल मेक द प्लेऑफ्स, आई थिंक दे वोंट। याद रखना ये, ठीक है आप सारे। अच्छा, सेकंड लास्ट टीम केकेआर। खोल खटा कोरबो लोरबो जीतबो रे। पर्सनली माय फेवरेट। चेक किया तुमने? शाहरुख ने भी जरा इमाद को जरा सुट्टा मारा एक। हां, मतलब दम सुटसू। आई मीन इमाद को कॉपी नहीं करेगा तो किसको करेगा कॉपी ब्रो? ये दिन आ गए कि एसआरके जो है द किंग ऑफ बॉलीवुड, हमारा इमोडियम मैडी सीजन चल रहा है, पूरे दुनिया में मैडी सीजन चल रहा है। उसने कहा मैडी ने सुट्टा मारा है, सुट्टा मारूंगा भाई। इस पे ज्यादा पता नहीं मैं क्या बोलूं। नहीं, तुम ना ही बोलो। ज्यादा गुस्सा ना हो ना। If people do not understand that this is a joke, then that's on them। हाँ, जिस तरह वो Siamese Sadi, what was that? I made a joke. I put Siam Ayub's face on a cat, a Siamese cat, and called it Siamese Ayub. How is that disrespectful? That was funny. I don't get it. Yeah, अगर Siam Ayub आकर मुझे बोले ना कि यार मुझे ये बात पसंद नहीं है, मैं हटा दूंगा। नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि तुम दोनों झांटू हो। ये भी सार्केज़म में ले लेना ऐसे। ले लिया, ठीक है, ले लिया भाई, ठीक है। इस पे चलो आगे चलो। अच्छा, KKR, my favorite team। अच्छा, हाँ, because allegiance pledge कर लिए KKR। Because one guy, actually because of two guys, Ray Russ and Phil Salt, love them। ड्रे रस की बात कर ले। ड्रे रस की तुम बात करो पहले, मैं सुनूंगा। 20 बॉलों में 50 मारी है, और जिस किस्म की 50 थी ना, लुक, ड्रे रस का लग रहा था हमें जिस तरह के, तुम्हें वैसे नहीं लग रहा था। यू डिड कॉल दिस कि ड्रे रस विल कम गुड। I did। You called it, so I'll give you that। Yeah। But it seemed that he was beyond his prime
past his peak. came back, और bro. इस साल वो जिस तरह बैटिंग कर रहा है ना, उसने शायद कोई स्टेटमेंट भी दिया कि I want to play as a UFC fighter or something like that. But UFC fighter भी इतना नहीं छक्के मार सकेगा जितना ड्रेरस मार रहा है. Proper swings थी वो, struck the ball, you know, बियॉन्ड द रोप, क्या इनटू ऑब्लिवियन. जिस तरह की क्लीन हिटिंग कर रहा था ना ड्रेरस, एंड में क्या मारा उसने, व्हाट वाज हिज फाइनल स्कोर, 64 of 25. ही कंप्लीटली मेड दैट गेम फॉर केकेआर. फिर आगे वो बॉलिंग भी कराता है, बाउंसर बूसर वो भी मार सकता है, इवन दो इकोनॉमिकल नहीं होगा मगर विकेट टेकिंग ऑप्शन है. ठीक है, ड्रेरस इज अ हाई कमोडिटी ब्रो. Dreras has had some MVP seasons in the IPL in the past. Yeah. He could be on the cusp of another one. हर मैच में नहीं चलेगा, मगर अगर ये ज्यादातर मैचों में, चलो यार मैं कहता हूँ कि 14 में से अगर ये 6 मैचों में चल गया ना इस तरह, केकेआर प्लेऑफ से पहुंच जाएगी. क्योंकि ड्रेरस इस तरह की चीज है कि वो अकेला चल जाए ना, जैसा ये मैच था. केकेआर ड्रॉप्ड 4 कैचेस. ठीक है. अच्छा, बाय द वे तुम कह रहे थे कि कुछ टीमों ने कैचेस छोड़े, कुछ नहीं छोड़े. जिस टीम की बात की है तू, इन्होंने 6 कैच छोड़े, इन्होंने 4 कैच छोड़े, इन्होंने 4 कैच छोड़े. वही थी ना, मुंबई ने शायद नहीं छोड़ा, सीएसके ने नहीं छोड़ा, बस आरसीबी ने भी नहीं छोड़ा, पता नहीं. अच्छा चलो, हाँ. बट एनीवे केकेआर पे वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ड्रेरस 6 मैचों में चल जाता है तो ये प्लेऑफ से पहुंच जाएंगे. वो इस तरह का प्लेयर है कि वो अकेला ही उसका चलना बहुत है. ये मैच देखो ना, 4 ड्रॉप कैचेस, राइट? यू शुड बी लूजिंग व्हेन यू ड्रॉप 4 कैचेस, बट दे स्टिल मैनेज टू विन, एंड दैट्स बिकॉज़ ऑफ हिम. और फिर स्टार्क को 53 रन्स पड़े, उसके बावजूद वो जीते. 24 करोड़ की एक्विजिशन, the most expensive IPL signing in history. किसी ने बाय द वे लिखा हुआ था यही काम करना था तो सस्ते में आरिस रऊफ आ जाता. अच्छा खैर, यार शुरू में भी पिट रहा था, ठीक है, न्यू बॉल से भी उतना इंप्रेसिव नहीं था, इवन दो आई डू थिंक कि ही विल कम गुड इन सम गेम्स. बट यू नो, नन फॉर 53 in 4 overs, जिसमें वो आखिरी ओवर में अपने 26 रन मार पे खाकर गए. फुल टॉस कराई थी वो शहबाज को, जो उसने छक्का मार दिया. क्लासन से खा लो छक्के, शहबाज से किधर खा रहे हो यार छक्के. सो वेरी डिसअपॉइंटिंग रिटर्न्स बाय मिचेल स्टार्क. बट अगेन I expect him to be better. He can't be like this every game. But yeah, कैसी अजीब सी बात है कि ये हमने तब भी बोला था कि यार इन लोगों ने कमिंस और स्टार्क पे पैसे इतने रोड दिए हैं, तो ओडीआई और टेस्ट के बेहतर प्लेयर हैं, T20 में तो उतना लेवल ही नहीं रहा. बाय द वे उससे मुझे याद है, टेस्ट की बात की है, टेस्ट का ड्राफ्ट करेंगे हम बाय द वे. मजा आएगा. अच्छा यार सादी, अगर ये 8 साल पहले दे रहे होते 24 करोड़, मैं समझता, मैं कहता हाँ ठीक है, मिचेल स्टार्क के 24 क्या 25-26 करोड़ बनते हैं, मगर इस वक्त उसने 26 रन दे दिए. That's 2 more runs than the amount of crores he's been sold for, right? So that is an issue. But let's hold or you know keep our reservations to ourselves right now. एक मैच हुआ है, एक मैच बहुत कम टाइम होता है बताने के लिए. Maybe Stark will come good. Quality player तो है, one of the best ever. ठीक है. और even in T20s like there have been times where he's been unplayable. हाँ, उसके साथ साथ स्टार्क के साथ कितना वो नारायण कितना फिट था. ओए होए होए, सुनील नारायण with the ball man. उसको कॉल कर दिया साइमन स्ट्राइक रेट डूल ने for chucking. क्रिक बज पे कि अपने पुराने एक्शन पे थोड़ा चला गया, he might be chucking. खैर हमें तो उसका कोई इतना इल्म नहीं है, हम कोई लव बुरो में तो नहीं बैठे हुए कि हम बता सकेंगे किसका एंगल क्या बन रहा है. बट सुनील नारायण अगेन बैटिंग में तो शायद वो चीज नहीं कर सकता हो. I mean, ओपन क्यों भेज रहे हो वैसे? I don't भेजो, पिच हिट करना नीचे आकर कर लेगा, ऊपर अगर गलती से बॉलें जाया हो गई. I don't like that. मुझे वैसे इनका टॉप ऑर्डर पसंद नहीं है. सिर्फ सॉल्ट है उसमें. सॉल्ट तो फिर है, क्योंकि यार सिर्फ सॉल्ट. अगर तुम नोटिस करो, खैर पहले नारायण पे बात करते हैं ना थोड़ी सी. सुनील नारायण 4 overs 1 for 19, जिस मैच में 200 पड़े हैं. ठीक है, ये भी तो देखो कॉन्टेक्स्ट. इसको शायद एक भी चौका नहीं पड़ा. नहीं पड़ा. और एक और विकेट होती इसकी, उन लोगों ने रिव्यू ही नहीं लिया. याद है वो शायद ऐसे त्रिपाठी था तो बेहतर ही हुआ, नहीं टैक्टिकली फायदेमंद रहेगी चीज. शायद यही सोचो, कोई पता नहीं हाउ ही स्टिल डूइंग इट. उम्र हो गई है सुनील नारायण की, ठीक है, बट ही एंड सईद अजमल आई वुड से आर द 2 ऑफ स्पिनर्स हु रियली ओन्ड T20. हैव टू से. अगर आप ऑल टाइम 11 बना रहे हो ना, तो इन दोनों में से एक जाएगा, और प्रोबेबली नारायण जाएगा क्योंकि बैटिंग कर लेते. लेकिन अजू था ब्रो. अजमल था भाई. जो राशिद खान जिस तरह की चीज है ना, वो अजमल थी. अजमल एक टाइम पे था, उस तरह की फेरोसिटी थी. और अजमल खैर वो एक अलग ही डिबेट डाइग्रेस हो जाएंगे अब. बट एनीवे आई थिंक नारायण इज अ बिग प्लस. ये जो वेस्ट इंडियन डुओ है ना ऑफ रसल एंड नारायण, दिस कुड लिटरली लीड देम टू द प्लेऑफ्स. just salt पे. Salt was brilliant. Salt replacement आया था रॉय की. Can we just take a moment and be happy for Phil Salt? 200 हमारे वेस्ट इंडीज को पिक नहीं हुआ, आईपीएल में डिसअपॉइंटमेंट शो की. मुझे तो बड़ा दुख हुआ था जब इस्लामाबाद ने रिलीज किया था यार इसे. मैं तो चाहता था इस्लामाबाद कि मुझे बहुत फिट लगता है. I really like Phil Salt. I love his approach. जिस तरह वो जिस मोल्ड का T20 बैटर आकर वो छिकता है. इस मैच में भी यार 3 छक्के दे गया था यानसन को एक ओवर में, वो तो विकेटें गिर गई. So he slowed down. He ended with 54 of 40. But really that was just because विकेटें गिर रही थी.
वरना फिल सॉल्ट जो उर्दू में कहते हैं ना जारहाना बैटर है, जो उर्दू में कहते हैं नमक, वो है फिल सॉल्ट। और कितनी दफा तो हर्षा ने रब सॉल्ट ऑन देयर वुंड्स और इस तरह के पन्स यूज कर लिए थे। एक दफा तो गलती से कर लिया था, अच्छा कैच ड्रॉप हुआ कोई पीछे से कीपिंग में फिल सॉल्ट से। बट आई थिंक जेसन रॉय से बल्कि एक अपग्रेड ही है at this point in time, At this point in both of their careers, I would take Phil Salt over Jason Roy, and I think the games where he comes off, they'll do really well. The games he doesn't come off, there's an issue. Venki Iyer, Shreyas Iyer needs to perform. Shreyas क्या कर रहा है? I don't know. I Yeah. don't know. और कौन था फिल सॉल्ट के साथ, कौन ओपन करने आया था? नारायण। हाँ, क्या कर रहे हो वहां पता नहीं पे? क्या ठीक है, फिर ये आई मीन इट डजंट लाइक डर नहीं लगता इन प्लेयर्स का सोच के। हाँ, रमनदीप वाज गुड। Ramandeep was really good. वो छिप छक्के Really मार रहा था। और फिर ड्रेरस, he will come off, yes, but he won't at times. And they've got Rinku Singh as well. ओ Rinku. यार मैं हमेशा जब इनकी बात कर रहा हूँ मैं रिंकू को भूल I जाता हूँ। love Rinku. Yeah. What a player. should be playing for India. 100% Yeah, finish yeah. a role, रिंकू सिंह को पकड़ाओ। और रिंकू ने तुमने देखे कैच पकड़ा जो swimming swimming कर की है। I love रिंकू यार। मुझे भी रिंकू बड़ा बहुत पसंद है मुझे। रिंकू के पापा। रिंकू जो है इंडिया का फिनिशर होना चाहिए वर्ल्ड कप में, नहीं हुआ तो डूब के मर जाओ। जिस तरह वो स्विमिंग कर रहा था ना, वो चली जाएगी तुमसे स्विमिंग। स्विमिंग नहीं होनी तुम लोगों से यार। हाँ, दे एक्चुअली या आई मीन टॉप ऑर्डर निकाल दो माइनस सॉल्ट, सॉल्ट इज गुड, Salt is great. उसको निकाल दो तो फिर नीचे आते हैं बैटर्स। रिंकू ड्रेरस। ये एक होल है इनकी टीम में, और दूसरा होल यही है कि क्या नारायण और स्टार्क पे डिपेंडेंट है बोलिंग। स्टार्क चला नहीं, नारायण चला। ड्रेरस है और कौन है? ड्रेरस भी यार पिटेगा तो हाँ, सही। और कौन है बोले? यार और कौन है इनके? मैं भूल क्यों गया हूँ। हाँ बिल्कुल ब्लैंक आउट कर गया हूँ मैं कोलकाता का, बट आई डू देखो 200 खाए हैं ना उन लोगों ने। बॉलर कौन है इनका? कोलकाता नाइट राइडर्स, इनका तो नहीं था वो यश ठाकुर, पता नहीं मैं भूल गया हूँ यश ठाकुर किसका था। अच्छा नहीं लगा था मुझे वैसे। आई थिंक इन्हीं का था। नहीं इनका नहीं था। स्पिनर कौन है इनके पास? नारायण है सिर्फ। नारायण ही याद पड़ रहा है। मैं बिल्कुल भूल गया। एनीवे वी हैव कंप्लीटली ब्लैंक्ड आउट कि कोलकाता के बॉलर और कौन थे, मगर इंप्रेसिव नहीं थे इतना याद है। हाँ, या एंड दैट इज एन इशू। या दैट इज एन इशू, बट स्टिल मैं चाह रहा हूँ KKR फॉर द थर्ड टाइम। अच्छा, तुम चाह रहे हो? वैसे आई have met a lot of Bengali people in my life from Kolkata, and they are the nicest, most educated people. Some of the most educated people I've met in my life. They also talk in a manner जो कि बड़ा attractive है. I love to hear them talk. So if Kolkata win, I'll be happy for. एक मेरा दोस्त था आकाश, उसके लिए खुश हो जाऊंगा मैं। यार लेकिन एक चीज मुझे कोलकाता की इस साल पसंद नहीं आई, दैट इज देयर किट। अच्छा, मुझे नहीं अच्छी लगी, बहुत ज्यादा ही कुछ मजा नहीं किया हुआ है आया। उन्होंने। ओ बाय द वे सॉरी, बॉलिंग में हर्षित राणा 6। हर्षित राणा ब्रो, शुक्र है याद आ गया, तो मैच जिताया उसने। हर्षित राणा ने तो 13 रन डिफेंड किए थे। ओह माय गॉड, लीव दैट बिट इन ताकि लोगों को हमारी गलतियां भी नजर आए। हाँ, बट हर्षित राणा 3 for 33 इन द गेम, चुमिया देना पे ऐसी हो। आई मीन थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हो गया था, व्हिच आई लाइक। सनी जी को बात पसंद नहीं आई थी। सनी जी ने कहा कि ये इस तरह नहीं करना चाहिए। मुझे पसंद आई थी वैसे। सनी जी को काफी ज्यादा बातें पसंद। मयंक ने देखा किस तरह देखा उसे पीछे इस तरह। सनी जी तो पांड्या को भी कह रहे थे पोस्ट मैच में कि वी रूटिंग फॉर यू। भाई ये कमेंटेटर हो, हाँ, please, इतना सनी जी। पार्टिजन तो नहीं होना चाहिए I इस mean, yeah. नौकरी में। बट खैर हर्षित राणा ने एंड में जो स्लोअर वंस कराए, ही डिफेंडेड 13 इन द लास्ट ओवर। उस पॉइंट पे सनराइजर्स को जीतना चाहिए था। 100% जीता। वहां पे जो मैच जिताया कोलकाता को, इस बच्चे ने जिता दिया। Yeah. और ही इज ओनली 22 years of age, bowls at good pace, slower ones again at the death we saw really well he bowled, and yeah, he could be someone, you know. So this could be a kid who could really develop into something special. I'll keep an eye on him, a close eye on him, and you know, अगर कोलकाता ने अच्छा करना है ना इस IPL में, maybe he could be their guy. Maybe he could be. थोड़ी सी बॉलिंग में इन्हें भी काम करना पड़ेगा। लास्ट टीम पे आते हैं, which is your favorite team, right? Rajasthan Royals. Sanju Samson. Love myself some Rajasthan Royals. और हाँ, संजू सैमसन ने 33 बॉल 50 की, was unbeaten on 82 of 52 deliveries. और तुम्हें एक मजेदार यूनिक फैक्ट बताऊं? पिछले 5 IPL सीजन में राजस्थान की पहली गेम में संजू सैमसन ने 50 प्लस स्कोर मारा। और एक में तो 100 था। ठीक है, संजू सैमसन ब्रो, व्हाट अ प्लेयर। संजू सैमसन ने शॉर्ट बॉल भी अच्छी खेली है। संजू सैमसन विकेट कीपर भी है, और इंडिया को अगर विकेट कीपर की जरूरत है तो आई वुड पिक हिम। Sanju is a good option. Yeah, he's a great Sanju is also a decent player of spin. हाँ, Sanju is good. Sanju's great bro. और संजू कप्तान भी है। हाँ, और यार इनकी मुझे जर्सी पसंद है उसे काफी। I love the pink. थोड़ा ज्यादा पिंक नहीं है इस साल थोड़े ज्यादा पिंक हो गए। ऊपर से यार वो जयपुर के स्टिल्स आ रहे थे, सारा तो पिंक था। व्हाइट था। है क्या? मुझे तो white लग रहा था। जयपुर के ओवरऑल मैंने कहा पिंक सिटी क्यों कहते हैं, तो फिर मेरी एक फॉलोअर है जिशा, शी सेड कि जो फोर्ट्स वगैरह हैं वो सारे पिंक है। I've seen pictures, it looks amazing. मेरी लिस्ट में है जयपुर, कभी जिंदगी ने
किया कि इस तरह के इंडिया कभी बॉर्डर्स खुले पाकिस्तान इंडिया के, आप लोग आना इस्लामाबाद हमारे साथ, आप लोगों ने नौकरी दे दी। मैं वैसे कनेडियन हूँ, पाकिस्तानी कनेडियन, तो शायद मुझे नौकरी मिल जाए कहीं ना कहीं, जस्ट फॉर अ टूर्नामेंट और समथिंग। आई मीन आप लोग इस्लामाबाद आओ, हम लोग जयपुर आए, मुंबई घूमे। हाँ पता नहीं, मुंबई में पता नहीं, थोड़ा डर लगता है, बिग सिटी है, सो आई डोंट नो। देन अगेन अक्खा मुंबई। अच्छा वापस बैक टू राजस्थान। संजू सैमसन ऑफ कोर्स स्टेलर परफॉर्मेंस, वेदर ही कैन कीप दिस अप और नॉट, यू नो दैट डिपेंड्स। और राजस्थान का जो टॉप 3 है, जहां हम उनकी टॉप 3 की बात करें ना, सनराइजर्स की फजूल है, इनका टॉप 3 क्या है? यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, ओह माय गॉड, संजू सैमसन। वाओ, आई मीन यू कैन रियली आस्क फॉर मोर। That is the perfect T20. Add Shimron Hetmyer in the middle order. And Robin Powell भी है ना इनके पास। अगर ये खिलाते हैं तो स्मार्ट होगा, क्योंकि यार अच्छा इनकी ना मुझे टीम में बड़ी चीज पसंद आई। I personally feel Robin Powell is a better player than Hetmyer. I personally I would take Robin Powell versus pace, right? Spin में शायद Hetmyer. Probably, yeah. Yeah. That's the trade-off. Yeah. But play both. Why not? Use the नहीं, मगर फिर आप बोल्ट और बर्गर दोनों नहीं खिला सकते, और दैट्स अ न्यू बॉल प्लेयर व्हिच आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम। इन लोगों ने आकर मतलब फौरन आउट कर दिए थे लखनऊ के। बोल्ट और बर्गर, दैट्स प्रोबब्ली द बेस्ट ओपनिंग बॉलिंग पार्टनरशिप इन आईपीएल। बर्गर थोड़ा अनप्रूवन है, मगर ट्रेंट बोल्ट इज लेजेंड। बोल्ट तो बोल्ट है यार, और अभी जो किया है उसने, लोगों ने आकर 3 विकेट निकाली शुरू में, बोल्ट ने 2 ली, उसने बर्गर ने 1 ली। मुझे लगता है कि ये जो न्यू बॉल पेयरिंग है ना, इट्स गोइंग टू रीक अ लॉट ऑफ हैवक इन द आईपीएल एंड दिस कुड विन देम गेम्स। ऊपर से यार मिडिल ओवर्स में यू हैव गॉट 2 प्रूवन स्पिनर्स इन यूजी चहल एंड रविचंद्रन अश्विन। आई मीन रविचंद्रन अश्विन इज ग्रेट, ऑब्वियसली ही इज अ लेजेंड ऑफ द गेम, लेकिन आई वोंट पिक हिम इन T20s एनीमोर फॉर इंडिया। राजस्थान के लिए तो करो, फॉर फ्रैंचाइज एज वेल। अच्छा, फॉर माय फ्रैंचाइज अगर होती तो ट्रस्ट हिम टू वर्क समथिंग न्यू। हाँ, कुछ ना कुछ तो करेगा, एक स्लाइट ट्वीक कर लेगा और अपना मैचअप डोमिनेट कर लेगा। एक्सपीरियंस जो है उसके पास, और जितना क्लेवर वो बॉलर है, उसमें तो कुछ ना कुछ कर लेगा। लेकिन मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन दे रहा था कि आई वोंट पिक हिम। Ashwin and Chahal in the middle is decent, more than decent. That's probably the best bowling unit in the competition. I'm not even done yet. At the death, you have Sandeep Sharma. Who did so well. He was brilliant. क्या bowling कराई है उसने? उसने और आवेश ने जो डेथ में bowling कराई ना, that's what Avesh Khan is decent as well. लखनऊ के खिलाफ जो जीते वो इनकी डेथ बॉलिंग से अल्टीमेटली जीते, और शुरू में जो बर्गर और बोल्ट ने न्यू बॉल से कराई है। I mean Rajasthan, pound for pound you take that bowling attack as the best in the tournament. It has to be. मसला पता है क्या है? सारे स्पेशलिस्ट बॉलर्स हैं, डेप्थ नहीं है, ये मसला है। But then again, अगर वो अपने रोल्स परफेक्टली करते हैं तो I see them going far in this competition. I would be disappointed if they don't make the playoffs. 100%. They should be disappointed if they don't make the playoffs. ठीक है? 100%. And राजस्थान के साथ जैसे भी लगाव है थोड़ा, सोहेल तनवीर ने जिताया था पहले सीजन में, तो हम पाकिस्तानी होते हुए जरा पसंद है हमें फ्रेंचाइज, let's just say that. And I like the way they play their cricket. Joss Butler is one of my favorite players. Yashasvi Jaiswal, I'm a huge fan of. Wow. ठीक है, Sanju performed 82 or 52. Love him. Hetmyer comes good. Bam, Rovman खेल गया. बहुत अच्छी टीम है, बस वो डेप्थ का मसला हल हो जाए ना, जिसमें अश्विन शायद कभी चल जाए, बोर्ड से एक आधा छक्का लग जाए, है वो मसला, बट द बॉलिंग अटैक माइट मेक अप फॉर इट। नांड्रे बर्गर शुरू में करा दो इससे ओवर, आगे जाकर तो पेटी गया था ये मसला है। अच्छा बेरामे, who do you think is going to make it to the playoffs? Star team. Early predictions. मैंने क्या दी थी? मैं ज्यादा ओवर जो तुमने कहा चेन्नई जीत गई। चेन्नई वो थोड़ा ज्यादा, तो मैंने बोला था ना राजस्थान जीत जाएगी, हमने ये हॉट टेक्स दी थी। वो थोड़ा उनको हॉट इमोशनल फूल्स हैं हम, उनको हॉट टेक्स ही लेना। अब एजुकेटेड गेसेस आ रही हैं प्लेऑफ्स पे, एंड यू कैन होल्ड अस अकाउंटेबल ऑन दीस एज वेल, बिकॉज़ ये हम गेस वर्क नहीं कर रहे, ये हम एनालाइज करके बता रहे हैं आपको। CSK, चेन्नई ऑब्वियसली मेक्स इट, Rajasthan Royals, Gujarat Titans. I'm gonna go with one team between Mumbai, KKR, RCB. इन तीनों का मुझे सिमिलर सीन लग रहा है। पता कौन सी? Just for the feels, I'll go RCB. हालांकि मुझे लगता नहीं है, my mind says मुंबई, मगर feels के साथ गया हूं मैं RCB के साथ। अच्छा मैं बताऊं, चेन्नई, वो तो पहले ही मैंने बोला था, चेन्नई सबसे बैलेंस टीम है, उसके साथ राजस्थान, आई लव देम। जो तुमने अभी पूरा उनका सिनेरियो खींचा है ना, मैंने कहा यार ये एक्चुअली बहुत, और फिर ऊपर से जयपुर शहर भी इतना अच्छा। फिर I feel KKR is going to make it. अच्छा, I don't mind that. And I feel Hyderabad is going to make it. Ooh, so that is a hot take. So no Mumbai, no RCB, no Gujarat. अच्छा, गुजरात निकाल दी तुमने। Interesting. Yeah. I just feel this way. I do feel मुझे लगता है क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे क्वालिटी है हैदराबाद के पास, बस वो कॉम्बिनेशन वो फिगर आउट कर लेंगे ना, तो
फिर ठीक मैं हो अपना चेंज कर दूं थोड़ा सा. कर ले. आई एम गोना स्टिक विद गुजरात, सीएसके एंड राजस्थान. मेरी भी फोर्थ टीम केके आ रही है. KKR. मुझे लग रहा है आंड्रे रसल ने दे जाना सीजन. ब्रो मुझे लग रहा है स्टार्क भी आ जाएगा अभी रिदम में आ जाएगा. Yeah. हाँ यही है शो. Yeah. बहुत लंबा शो नहीं हो गया काफी वैसे. लंबा हो गया, मगर अगर आप इंडिया में जो बैठे हुए हो शौक से देखना, अब देखना है पूरा शो. हाँ, वीकली करेंगे एवरी ट्यूसडे, इफ नॉट ट्यूसडे देन वेडनेसडे, एंड या वी विल बी कीपिंग अ वेरी क्लोज आई ऑन द आईपीएल एंड आई एम एक्चुअली रियली एंजॉयिंग इट. मजा आ रहा है मुझे. बीच बीच में कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं कि मैं पूरा मैच नहीं देख सकता. शुरू के तो मैंने सारे पूरे मैच, जिस तरह कल वाला था, मैं नहीं देख सका था. मैंने एक नहीं छोड़ा अभी तक. आई वाज बिजी विद वर्क. वो भी काम भी तो करना होता है, तो बीच बीच में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द मैचेस तो मैंने देखे और फुल देखिए 20 overs. And you know, in the coming days, Saad and I have some exciting news to share as well. वो भी करेंगे. Stay tuned for that. वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें. सब्सक्राइब टू आवर चैनल बहराम. मुझे हर जगह फॉलो कर दे. ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, माई स्पेस, जहां मिलते हैं हम वहां पे जाके कर दो. और रिंग आइकन पे भी क्लिक कर दो. वील सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज.